हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवंबर मंथ के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में ये कंपाइलेशन रहेगा नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडेक्सेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, वेरियस एमओयूज, इकोनॉमी, इन सभी न्यूज़ का। तो काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहने वाला है एंड पूरे नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम वीकली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज एंड डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोड करते हैं। इन वीडियोस को जरूर देखा करो, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। काफ़ी कुछ कंटेंट यहाँ पे आपका रिवाइज होता हुआ दिखेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। एंड इस वीडियो पर मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक यहाँ पर सभी बच्चों के आने चाहिए। जो भी वीडियो देख रहा है, डू हिट द लाइक बटन। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्टेंट से। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इंडिया के साथ इन द फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर, जो कि कृषि भवन में हमें देखने को मिली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाता है श्रीलंका। तो इंडिया ने श्रीलंका के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इन दिस पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग में। नेक्स्ट आ जाते हैं तोशिबा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने डिलीवर किया इंडिया का पहला इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड 220 किलोवाट मोबाइल गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सिस्टम इन अक्टूबर टू विच सीपीएसई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। किस सीपीएसई को यह डिलीवर किया गया? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को डिलीवर किया गया। एक और चीज़ याद रखेंगे, इंडिया अभी इंपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से, राइट। एंड इस इंपोर्ट में जो हम ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, पावर ग्रिड काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इंडिया मैरीटाइम वीक, जो कि 27 से 31 अक्टूबर तक हमें देखने को मिला इन मुंबई महाराष्ट्र। तो राइट ऑप्शन आ जाते हैं, तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, अभी 30 से 31 अक्टूबर तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने विजिट किया एकता नगर गुजरात में, जहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशन, जो कि 150th बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन था ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया, सेवरल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, उनकी फाउंडेशन स्टोन को ले किया। पूछा जा रहा है टोटल नेटवर्थ क्या रहेगी उन प्रोजेक्ट्स की, तो वो है 1140 करोड़ रुपए। देखो, जब भी हम डेली करंट अफेयर्स वीडियो में ये ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, ये न्यूज़ आती हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स, ये जो प्रोजेक्ट्स की वैल्यू है ना, ये ज़रूर नोट डाउन करा करो। कुछ नहीं पता क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ जाए, एक हल्की सी वैल्यू चेंज करेंगे और बोल देंगे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो वो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन नेवी ने अनाउंस किया दैट इंडिया विल साइमल्टेनियसली होस्ट 3 मेजर मैरीटाइम इवेंट्स, जो कि है एक्सरसाइज मिलान। तो 3 इवेंट बात कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज मिलान, IFR जो कि है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, एंड IONS चीफ्स ऑफ कॉन्क्लेव, राइट, जो कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स, जो कि है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स। ये तीनों एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम होंगी। कहाँ पर होंगी ये तीनों इवेंट्स? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलेंगे तीनों चीज़ें, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया मैरीटाइम वीक ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हेल्ड फ्रॉम 27 to 31 ऑफ अक्टूबर इन मुंबई महाराष्ट्र। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग बायरैक, BIRAC, जो कि है भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, जो कि 30 से 31 अक्टूबर तक हुई भारत मंडपम, जो कि न्यू दिल्ली में, वहाँ पर हमें देखने को मिला। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, हमारा सी गलत है। सी कह रहा है कि इंडिया अकाउंटेड फॉर 38% ऑफ द ग्लोबल राइस प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग नियरली 150 मिलियन टन्स ऑफ राइस। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नहीं। अगर राइट ऑप्शन यहाँ पे देखें, इंडिया प्रोड्यूस्ड अराउंड 150 मिलियन टन्स ऑफ राइस एंड वी अकाउंट फॉर नॉट 38% बट 28% ऑफ द ग्लोबल राइस प्रोडक्शन। फिर आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करो उस मिनिस्ट्री को जिन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव को इन अक्टूबर टू प्रमोट यूथ पार्टिसिपेशन इन द ग्रास रूट गवर्नेंस। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, राइट। ड्यूरिंग दिस
माई यूथ ग्राम सभा पोर्टल वॉज ऑल्सो लॉन्च एंड यहाँ पे एक टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है, इसको भी मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है यहाँ पे इन्होंने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर अ फार्माक्यूटिकल पार्क बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ छत्तीसगढ़, 141.84 एकर्स में स्पेन करता है। तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये नवा रायपुर में है। नवा रायपुर में हमें देखने को मिलेगा, नवा रायपुर, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन नवंबर किस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया कैंपस टैंक, जो कि इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी लेड स्टार्टअप लॉन्च पैड है जो प्रमोट करता है इनोवेशन को एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यंग इनोवेटर्स। तो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये लॉन्च किया गया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आते हैं, यूनियन मिनिस्टर एच.डी. कुमार स्वामी, इन्होंने लॉन्च किया थर्ड राउंड ऑफ PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू स्टील प्रोडक्ट्स। व्हाट इज द रेंज ऑफ इंसेंटिव परसेंटेज ऑफर्ड अंडर दिस स्कीम? तो कितनी स्कीम मिलती है, कितना इंसेंटिव मिलता है? 4 से 15% तक का इंसेंटिव यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आ जाते हैं, इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसको इनॉग्रेट किया गया बाय ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी एट इन्फो वैली इन भुवनेश्वर ओडिशा। राइट, तो मार्क करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो स्टेट को जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम, द शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, नवंबर के महीने में ऑन द ओकेजन ऑफ स्टेट्स फाउंडेशन डे। तो आइडेंटिफाई करो स्टेट को, वो कौन सी स्टेट की हम बात कर रहे हैं? वो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पे आते हैं, यहीं पे अच्छा एक चीज और यहीं पे याद रखेंगे, आदि शौर्य, आदि शौर्य, ये आदि शौर्य बेसिकली एक ई बुक थी जो यहाँ पे अनवेल की गई है, ये भी मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइन एनेबलिंग सेफ एंड ट्रस्टेड AI इनोवेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन नवंबर। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन A, B एंड C तीनों बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं, नवंबर के महीने में किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया प्लान्स टू सेटअप इंडिया का लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश में टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया प्लान टू सेटअप दिस? तो वो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं, एज पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट रनिंग ऑन एम्प्टी, ये बेसिकली डेवलपिंग नेशंस ने प्रोजेक्ट किया टू फेस एन एनुअल, बेसिकली क्या कह रहे हैं कि किस साल तक $365 बिलियन सालाना यहाँ पे खर्चा हमें देखने को मिलेगा बाय डेवलपिंग नेशंस अगर हमें क्लाइमेट के ऊपर काम करना है। राइट, तो ये है 235 तक, और अगर इसी को इन्फ्लेशन एडजस्टेड कर दें तो 400 से $450 बिलियन का सालाना हमें खर्चा देखना पड़ेगा। राइट, अगर हमें इन्वायरमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अभी नवंबर में इंडिया एंड डेनमार्क इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल को कोपेनहेगन डेनमार्क में टू एनहेंस बायलैटरल टाइज थ्रू इनोवेशन इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल? कौन है चेयरपर्सन? फ्रेडी स्वाने यहाँ पे चेयरपर्सन रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अंडर साउथ अफ्रीकाज G20 प्रेसिडेंसी G20 एक्स्ट्रॉर्डनरी कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी ये रिलीज की गई। इन्होंने रिलीज की फर्स्ट एवर रिपोर्ट जो रिवील करती है इंडिया टॉप 1% ग्रू देयर वेल्थ बाय 62% सिंस 2000। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस G20 रिपोर्ट? तो रिपोर्ट का टाइटल क्या है? G20 ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट। एंड जो रिच लोग हैं वो रिच होते जाते हैं, रीजन बीइंग कि वो पैसा है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनका पैसा विद टाइम ग्रो हो जाता है। करेक्ट, एंड जो लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं उनकी नेटवर्थ या फिर उनकी वैल्यू ग्रो नहीं होती है, वो बेसिकली स्पेंड करते हैं मनी को। सो ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी स्टूडेंट्स। आप भी अगर हम मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं वीडियो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप नौकरी लगते हैं, राइट, स्टार्ट सेविंग फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ। जो आपकी पहली तनख्वाह आएगी उसमें से कोशिश करो 30% तो आप अपने मनी को सेव जरूर करो फॉर द फ्यूचर एक्सपेंसेस। यही मनी आपकी आगे चल के ग्रो होगी। आप कहीं पे भी सेव करो, चाहे आप FD करो, चाहे म्यूचुअल फंड करो, चाहे इक्विटी करो, चाहे किसी सरकारी पोस्ट ऑफिस में पैसा डालो, राइट, बट डू सेव योर मनी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इन्होंने रिलीज किया 16वां एडिशन ऑफ एमिशन गैप रिपोर्ट जो हाईलाइट करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 2024 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट लिस्टेड
अमंग दैम। अगर यहाँ पे हम देखें तो ब्राज़ील इज़ नॉट लिस्टेड अमंग दैम। टॉप पर आ जाते हैं मीटर्स की कैटेगरी में। अगर हम देखें चाइना टॉप पर है, देन यूएसए, देन हमारा इंडिया आता है, देन ईयू एंड देन रशिया। नेक्स्ट आईएफसी, जो कि एक फाइनेंशियल लेंडिंग आर्म है वर्ल्ड बैंक का, इन्होंने एक्सटेंड किया $50 मिलियन का लोन टू सिटी यूनियन बैंक, ताकि जो सस्टेनेबल बिजनेस इनिशिएटिव्स हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंडिंग इनिशिएटिव? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्ट्रेंथन किया जा सके ग्रीन फाइनेंसिंग को फॉर एमएसएमईज, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे काम किया जा सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो की सर्वेस को जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किए गए थे टू प्रोवाइड क्रिटिकल इनपुट्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मेशन। तो ये तीनों वो सर्वेज रहेंगे। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो पेमेंट गेटवे को जिन्होंने पार्टनर किया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ नवंबर के महीने में टू एनेबल यूपीआई ट्रांजैक्शंस इन मलेशिया। तो आइडेंटिफाई दैट पेमेंट गेटवे, वो है रेजर पे, कर लैक। नेक्स्ट पे आइडेंटिफाई करो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को जहां पर एसबीआई ने एग्जीक्यूट किया अपना फर्स्ट एवर गोल्ड ट्रेड एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट एट जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात इन नवंबर, जो कि एक की माइलस्टोन है इन इंडियाज बुलियन मार्केट रिफॉर्म्स। तो वो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। मार्क करेंगे इसको स्टूडेंट्स। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेम दैट इंडियन कॉन्ग्लोमरेट जिसकी सब्सिडरी पार्ट जिन्होंने पार्टनर किया गूगल के साथ अक्टूबर के महीने में, ताकि बिल्ड किया जा सके इंडिया का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव बाय एक्सपेंडिंग एक्सेस टू एडवांस्ड एआई टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। राइट, यहीं पे याद रखेंगे जियो। राइट, ये जेमिनाई प्रो प्लस प्लान, जो कि अगर हम वैल्यू देखें उसकी ऑलमोस्ट 35,000 रुपये के करीब आती है, वो यहाँ पे फ्री अपना प्रोवाइड करा रहा है यूजर्स को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो इंडियन कॉन्ग्लोमरेट को जिन्होंने साइन किया एक एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश इन नवंबर टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ रुपीज फॉर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। तो वो है हिंदुजा ग्रुप। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड आउट द इंडियन बैंक दैट वाज ऑनर्ड विद द टाइटल वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक, वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया। तो इन दोनों टाइटल से किसको सम्मानित किया गया? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। कहां पर? आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग थी वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, वहां पर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो इंडियन सिटी को दैट वाज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अंडर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, एंड ये 43rd सेशन था यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस का समरकंद उज्बेकिस्तान में, जहां पे डिक्लेयर किया गया। तो कहाँ की बात हम कर रहे हैं? हम लखनऊ की बात कर रहे हैं। इनको डिक्लेयर किया गया यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ये सेकेंड इंडियन सिटी बनी जिनको इससे सम्मानित किया गया। पहली थी हैदराबाद तेलंगाना। नेक्स्ट पे आते हैं, उस लेक का नाम बताओ जो कि बिहार में है, जिसको जो कि 94th रामसर साइट बनी है इंडिया की। तो वो है गोगाबील लेक, एंड ये बिहार की छठी बन गई है, छठी रामसर साइट। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं जो कि टॉप पर हैं इंडिया में, देन यूपी 10 के साथ आ जाते हैं, एंड बिहार अब 6 रामसर साइट से 3rd पोजीशन पे है। राइट, सो फर्स्ट विद यूपी, तमिलनाडु विद 20 रामसर साइट्स। नेक्स्ट है क्वाकरेली साइमन, इनके द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया रिलीज की गई 2026 की। ये 17वां एडिशन था इसका, जहाँ पे 1529 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया। राइट, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अमंग द टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे अगर हम देखें टॉप 5 में जो लिस्ट नहीं होती है वो कौन सी है? तो इसमें से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टॉप 5 में नहीं आती। अगर हम देखें आईआईटी दिल्ली ने टॉप किया इंडिया से, 59th पोजीशन है ग्लोबली इनकी। आईआईएससी बैंगलोर 2nd पोजीशन है इंडिया में, 64th पोजीशन ग्लोबली। आईआईटी मद्रास इंडिया में 3rd पोजीशन आते हैं, 70वीं पोजीशन है ग्लोबली। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दैट इंडियन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने सिक्योर किया वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक बेस्ड ऑन जीडीपी पर कैपिटा परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर, जो कि रिलीज किया गया नवंबर के महीने में। तो यहाँ पे अगर हम देखें राइट ऑप्शन है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जो कि है अमूल। नेक्स्ट, किन को ऑनर किया गया 2025 के वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से बाय द बोस्टन ग्लोबल फोरम एंड एआई वर्ल्ड सोसाइटी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन यूएसए इन नवंबर। तो किन को सम्मानित किया गया? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिलीज की गई, इनकी रैंकिंग रिलीज की गई। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण। पूछा जा रहा है उस सिटी का नाम बताओ विद अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख अबव, जिसको रैंक किया गया एज द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया। तो मदुराई तमिलनाडु इंडिया की डर्टीएस्ट सिटी है इंडिया की। नेक्स्ट,
फिर आ जाते हैं हु वाज कन्फर्ड विद द मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कॉम्प्यूटेशनल मटेरियल साइंस। तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को यहाँ पे सम्मानित किया गया मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड से कॉम्प्यूटेशनल मटेरियल साइंस की रिसर्च के लिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जस्टिस सूर्यकांत, ये अपॉइंट किए गए हैं 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सक्सीड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई सर को, जो कि अभी 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। नेक्स्ट है संजय गर्ग, ये 1994 बैच IAS ऑफिसर हैं, केरला कैडर से। इनको अपॉइंट किया गया नया डायरेक्टर जनरल कहाँ का, तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं एंड ये सक्सीड करेंगे प्रमोद कुमार तिवारी जी को। नेक्स्ट, किन्होंने ओथ ली फॉर हर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ टेंजानिया एंड ये पहली वीमेन बनी थी द प्रेसिडेंट ऑफ टेंजानिया एंड छठी प्रेसिडेंट बनी है टेंजानिया की, ये है सामिया सुलूहू हसन। नेक्स्ट, उस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल का नाम बताओ जो कि प्रवेग डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अनवेल की गई। ये इंडिया की पहली डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि डेवलप की गई है स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। इसका नाम रहेगा वीर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट, ऑल टेरेन व्हीकल, इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल ये लॉन्च की गई जिसका नाम है वीर। नेक्स्ट, उस इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ इंडियाज हैवीएस्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03। सभी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, A और C सही है, B गलत है जो हमारा आंसर है। ये कह रहा है कि ये जो CMS-03 सैटेलाइट है जिसको GS-87R भी जानते हैं, हम बुन नाम के से जानते हैं, इसको डिज़ाइन किया गया है इंडियन एयरफोर्स के लिए जो कि अपने कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कराएगी इंडियन ओशन रीजन में। तो नहीं, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं, इंडियन नेवी के लिए। अब ऑप्शन B सही है। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करो उस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को जो नवंबर में लॉन्च की गई बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड एरियाना स्पेस, जिन्होंने एरियाना 6 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम गायना स्पेस सेंटर इन फ्रेंच गायना। तो आइडेंटिफाई करो उस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, वो है कोपरनिकस सेंटिनल-1D। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु बिकेम इंडियाज 90th चेस ग्रैंड मास्टर इन अक्टूबर आफ्टर सिक्योरिंग द फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म, राइट, कौन है वो है इलमपार्थी रवि कुमार, राइट, ये 35वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं फ्रॉम तमिलनाडु। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द टीम दैट एमर्ज एज द चैंपियन ऑफ प्रो कबड्डी लीग सीजन 12। तो कौन है वो, इन्होंने पुनेरी पल्टन को हराया फाइनल में जो त्यागराज स्टेडियम में हुआ था। तो दबंग दिल्ली केसी ये जीत गए हैं सीजन 12 ऑफ प्रो कबड्डी लीग। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन टेनिस प्लेयर रोहन मचंदा बोपन्ना, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। इनके करियर में से ये कौन सा गलत न्यूज़ है, तो ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है जो कि हमारा आंसर आ जाता है। C कह रहा है कि इन्होंने मैन सिंगल्स गोल्ड मेडल जीता एट द 2018 जकार्ता एशियन गेम्स। तो नहीं, मैन सिंगल्स नहीं, मैंस डबल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2018 के जकार्ता ओलंपिक गेम्स में। इनको पद्मश्री से 2024 में सम्मानित किया जा चुका है, ये भी मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम, इन्होंने पहला ICC वीमेंस ODI वर्ल्ड कप जीता 2025 का 2 नवंबर 2025 को। साउथ अफ्रीका को इन्होंने फाइनल्स में हराया। आपको इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें, ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है, हमें इनकरेक्ट ये तो बताना है यहाँ पे, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो A सही है, B सही है एंड C इज़ इनकरेक्ट, ये रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, A एंड B। लेकिन अगर हम C ऑप्शन को देखें, ये कह रहा है कि जो प्राइज विनिंग मनी था वीमेंस वर्ल्ड कप का, जो विनर टीम थी उनको 5.58 मिलियन नहीं 6.58 मिलियन का प्राइज मनी था। 6.58 मिलियन का ये प्राइज मनी था विनर्स के लिए एंड रनर अप के लिए था 3.24 मिलियन का प्राइज मनी। अब ऑप्शन C भी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 3rd एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स हमें देखने को मिले मनामा में, किंगडम ऑफ बहरीन में 22 से 31 अक्टूबर तक। यहाँ पे जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन्होंने टॉप किया मेडल टैली में विद 63 गोल्ड मेडल्स। इंडिया के कितने गोल्ड मेडल्स थे, तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इनके टोटल 147 मेडल्स थे जिसमें से 63 गोल्ड, 49 सिल्वर एंड 35 ब्रॉन्ज थे। ये फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं मेडल टैली में। वहीं पे फिर हम अगर आप इंडिया की बात करें, हम छठी पोजीशन पे आते हैं मेडल टैली में। हमारे टोटल 48 मेडल्स थे जिसमें से 13 गोल्ड थे, 18 सिल्वर थे एंड 17 ब्रॉन्ज थे। तो हमारा ऑप्शन आ जाता है 13 हमें गोल्ड मेडल्स थे हमारे। नेक्स्ट, अभी नवंबर के महीने में कौन है वो इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश बिलियनियर एंड चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप जिनका निधन हो गया लंदन में, तो वो है गोपीचंद परमानंद हिंदुजा। नेक्स्ट, रिचर्ड ब्रूस डिक कार्नी, ये 46th वाइस प्रेसिडेंट हैं USA के जिनका निधन हो गया अभी। इन्होंने सर्व किया टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अंडर द जॉर्ज वॉशिंगटन बुश किस साल में, तो 2001 से 2009 के टर्म में इन्होंने सर्व किया।
नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल यूनिटी डे, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से जानते हैं। ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि है आयरन मैन ऑफ इंडिया। इस साल 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी। इनमें से पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है एंड बी इज आर आंसर, जो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। क्यों गलत है? क्योंकि 150 रुपये का तो कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया एंड 10 रुपये का पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया गया था, तो नहीं, 10 रुपये का नहीं, 5 रुपये का ये पोस्टेज स्टैम्प यहाँ पे लॉन्च किया गया। अब तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व 2025। ये ऑब्जर्व किया गया टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 3 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ये डे। नेक्स्ट मूविंग ऑन, किस इंडियन स्टेट वो पहली बनी टू साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट विद एलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ताकि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एंड रूरल कम्युनिटीज़ में? तो ये महाराष्ट्र स्टेट है। नेक्स्ट, 3 इंडियन कंपनीज जिन्होंने रिसीव किया अप्रूवल टू इंपोर्ट रेयर अर्थ मेटल्स फ्रॉम चाइना। आइडेंटिफाई करो करेंसी यूज्ड इन चाइना। तो युआन करेंसी यूज होती है चाइना में। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट ऑफ जीआई टैग्ड इंडी एंड पुलियाकुंडी लाइम्स टू यूके। ये इंडी लाइम ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट? तो ये कर्नाटका से आते हैं इंडी लाइम्स। नेक्स्ट, हरिकेन मेलिसा, इसने भी एक कैटेगरी 5 स्टॉर्म है। इसने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज की है हैती में, जमाइका में, क्यूबा में, राइट। काफ़ी फ्लडिंग्स, लैंडस्लाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हमें देखने को मिला। पूछा जा रहा है कैपिटल सिटी ऑफ क्यूबा क्या है जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ हरिकेन मेलिसा का? तो हवाना ये कैपिटल सिटी है क्यूबा की। नेक्स्ट, IRDAI इन्होंने इम्पोज की पेनल्टी ऑफ 1 करोड़ रुपीज ऑन लिबर्टी जर्नल इंश्योरेंस फॉर रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। आइडेंटिफाई करो ईयर इन विच IRDAI वॉज एस्टेब्लिश्ड एज द इंश्योरेंस इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर। तो वो है 1999। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बताओ इन मध्य प्रदेश दैट वाज अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर मोहन यादव टू बिकम द 3rd हैबिटेट फॉर चीताज अंडर इंडिया प्रोजेक्ट चीता इन अक्टूबर। तो वो कौन सा है? वो है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, मालदीव्स बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ जनरेशनल स्मोकिंग बैन, एक लैंडमार्क पॉलिसी जिसका एम रहेगा टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम टोबैको एडिक्शंस इन नवंबर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स? तो कैपिटल क्या रहेगी मालदीव्स की? माली कैपिटल है मालदीव्स की। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने अभी अपॉइंट किया अखिल कुमार को एज द इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो सक्सीड करेंगे संजय कुमार राकेश को? तो कौन सी मिनिस्ट्री है? वो है MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो इंस्टीट्यूशन को दैट हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एंड इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर इट्स एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कल्चरल एक्सचेंज एंड इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशन इन नवंबर। तो आइडेंटिफाई करो उस इंस्टीट्यूशन को, क्या नाम रहेगा? इंडिया हैबिटेट सेंटर। नेक्स्ट आ जाते हैं, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन्हीं के द्वारा ग्रीन लिस्ट रिलीज की जाती है। तो इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि that released a report commending India's ED as a model agency for asset tracing, freezing and confiscation. In which year was FATF established? FATF को कब establish किया गया था? 1989 में establish किया गया था। अभी नवंबर में इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर ने रिलीज की अपनी रिपोर्ट टाइटल इंडिया इनसाइट्स ब्रीफिंग अनलॉकिंग इंडियाज क्लीन इंडस्ट्रियलाइजेशन अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने टॉप किया ग्लोबल लिस्ट को फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एज मेंशन इन द रिपोर्ट। तो वो है चाइना, राइट। चाइना सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, देन इट इज़ USA, देन फिर हमारा देश इंडिया आता है, देन आता है ऑस्ट्रेलिया एंड देन स्पेन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द इनॉग्रेशन ऑफ 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ वंदे भारत। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन A, B, C तीनों बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, चूज द डिफेंस मैन्युफैक्चरर जिन्होंने साइन किया $1 बिलियन का अग्रीमेंट विद USA बेस्ड जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ 113 जेट इंजन टू पावर 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A फॉर इंडियन एयरफोर्स इन नवंबर 2025। तो चूज द डिफेंस मैन्युफैक्चरर जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बाद आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू उत्तराखंड ऑन 9th of November मार्किंग 25th फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे देखिए तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे भी बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन जो कि गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन ये भी बिल्कुल सही रहेंगे, राइट। सॉरी, हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन
बी सही है, सी सही है, ए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि थीम गलत दे रखी है। सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल मोबिलिटी फॉर ऑल यहाँ पे थीम नहीं रहेगी। थीम क्या रहेगी इसकी, वो इंपॉर्टेंट है, वो मार्क करके भी चलेंगे। इस बार की जो थीम है वो है अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। थीम है अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। नेक्स्ट पे आते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनिशिएटिव्स लॉन्च ड्यूरिंग द नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि ये जल ही जनानी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया स्वच्छ अंदर भारत मिशन अर्बन के टू प्रमोट सस्टेनेबल अवेयरनेस थ्रू म्यूजिक। बिल्कुल सही है, लेकिन ये बेसिकली क्या है, ये एक एंथम है, इनिशिएटिव नहीं है, ये एक एंथम लॉन्च किया गया है, राइट। म्यूजिक के थ्रू इसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट को रिगार्डिंग द को-ऑप कुंभ जो कि इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, राइट। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन देखें, अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट विद स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल लिमिटेड। यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड स्टैब्लिश किया जाएगा इंडिया के स्पेस टेक को ग्रो करने के लिए, राइट। एंड पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये अभी एग्रीमेंट साइन किया कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, तो वो है इनस्पेस के द्वारा। मूविंग ऑन, कहाँ पर 11th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्रा शक्ति एक्सरसाइज अभी हुई? तो 11th एडिशन ऑफ मित्रा शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? ये बेलगावी कर्नाटका में हमें देखने को मिली। करेक्ट, 11वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का, इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट, इन नवंबर डैश कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो अभी JSW एनर्जी लिमिटेड इन्होंने कमीशन किया इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विजयनगर कर्नाटका में, जिसका एम रहेगा टू सपोर्ट लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन एंड एक्सेलरेट इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल को नवंबर में, वेयर दिस गेटवे टर्मिनल एंड जेटी वॉज लॉन्च्ड। तो इसको लॉन्च किया गया था गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट सेक्टर स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है, जो कि हमारा आंसर हो गया। बी कह रहा है कि जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है फॉर एक्सपोर्टर्स उसको प्रोवाइड करेगी 50% क्रेडिट गारंटी कवरेज बाय NCGTC। नहीं, 50% नहीं, 100%। यहाँ पे एडिशनल क्रेडिट मिलेगा 20,000 करोड़ रुपए का, और 31 मार्च 2026 तक ये वैलिड रहेगा। अब सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस मिनरल को दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन कैबिनेट्स अप्रूवल रैशनलाइज्ड रॉयल्टी रेट स्कीम, राइट। तो अगर यहाँ पे हम देखें जो मिनरल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, निकल इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं था, बाकी 4 इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट आ जाते हैं कि कौन सी स्टेट एमर्ज करके आई एज द फर्स्ट इन इंडिया टू रोल आउट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम इन नवंबर, जो कि एक रूरल ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा एट एनेबलिंग ई हेल्थ, ई एजुकेशन एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो कौन सी स्टेट एमर्ज करके आई? वो है पंजाब। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ दैट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस सोसाइटी इन नवंबर, वेयर कैश सर्कुलेशन अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ द GDP। तो वो है स्वीडन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो इंडियन नेशनल पार्क को दैट अर्नड अ गुड रेटिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन देयर 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, जो कहाँ पर हुई थी? आबू धाबी में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, आबू धाबी UAE में, राइट। पूछा जा रहा है वो ओनली इंडियन साइट बनी टू अचीव द पॉजिटिव कंजर्वेशन असेसमेंट ऑफ गुड, वो है कंचनजुंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये सिक्किम में लोकेटेड है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 रिपोर्ट टाइटल्ड एड्रेसिंग लैंड डिग्रेडेशन अक्रॉस लैंड होल्डिंग स्केल्स इन नवंबर, जो हाईलाइट करता है इंडिया को अमंग द कंट्रीज विद द हाईएस्ट यील्ड लॉस ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड डिग्रेडेशन। मतलब ह्यूमंस की वजह से, लैंड डिग्रेडेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें जो यील्ड है उसका लॉस देखने को मिल रहा है। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिलीज किया स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 की रिपोर्ट। तो ये रिलीज की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि एक आर्म है यूनाइटेड नेशन का ही। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी 29वां एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मालाबार, राइट। ये एक्सरसाइज किसके द्वारा कराई जाती है? क्वाड नेशंस के द्वारा की जाती है। क्वाड नेशंस में आ जाते हैं इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। इनकी नेवीज के द्वारा ये एक्सरसाइज होती है मालाबार। इस बार 29वां एडिशन था एंड USA के द्वारा इसको होस्ट कराया गया। तो पूछा जा रहा है होस्ट कंट्री कौन सी है? तो USA होस्ट कंट्री है। एंड इंडिया की तरफ से किसका पार्टिसिपेशन देखने को मिला? INS
Next, identify the South Asian country that became the first in the region and 56 globally to join UN Water Convention on 20th of June. So identify that South Asian country. It is Bangladesh. It is Bangladesh. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस सिटी को रैंक किया गया वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटी इन रिसेंटली लॉन्च टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025, जहाँ पे मुंबई ने टॉप किया इन द हैप्पीनेस चार्ट। तो आबू धाबी यूएई ग्लोबली टॉप करती है एज द हैप्पीएस्ट सिटी। वहीं पे अगर मैं एशियन कंट्रीज़ की बात करूं तो एशियन रीजन में मुंबई महाराष्ट्र ने टॉप किया, वेयरएज अगर ग्लोबली बात करें तो मुंबई 5th पोजीशन पे आती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो सेक्टर को जहाँ पे इंडिया एंड वियतनाम में एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया फॉर म्यूचुअल सर्च रेस्क्यू सपोर्ट एंड कॉपरेशन ऑन द साइडलाइंस ऑफ 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग। किस सेक्टर के लिए? सबमरीन के लिए, सबमरीन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन कैरी आउट करने के लिए। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम्स विजिट टू अंगोला। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे यहाँ पे, राइट, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आ जाते हैं, नवंबर में किस इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक ने सरपास किया $100 ट्रिलियन रुपीस का टोटल बिजनेस एंड क्रॉस्ड $100 बिलियन मार्क कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी इन्होंने सिक्योर करा कितने अमाउंट का अभी एक ऑर्डर, जो कि है $331 मिलियन का ऑर्डर। कहाँ से? एशियन डेवलपमेंट बैंक से नवंबर के महीने में, ताकि 837 मेगावाट पीक का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया जा सके। कहाँ पर? लोकेशन रहेगी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जहाँ पे एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि है एनआईपीएल इंटरनेशनल आर्म ऑफ एनपीसीआई, इन्होंने पार्टनर किया बेनिफिट के साथ, जो कि एक लीडिंग फिनटेक कंपनी है। कहाँ की है ये बेनिफिट? ये बहरीन की है। इससे होगा क्या? यूपीआई यूसेज बढ़ जाएगी बहरीन में, एंड मर्चेंट्स एंड यूजर्स इंडिया और बहरीन के एक दूसरे के साथ इजीली पेमेंट कर सकेंगे, रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस पे कर सकेंगे बिटवीन इंडिया एंड बहरीन। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसको रिकॉग्नाइज किया गया बाय आरबीआई एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, राइट, तो वो है सेल्फ रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर एसोसिएशन। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट लॉन्च द कल्चरल इनिशिएटिव भारत श्रोत्सव चेन्नई तमिलनाडु में, जिसका एम रहेगा एट सेलिब्रेटिंग इंडियाज म्यूजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज थ्रू अ मल्टी सिटी फ्यूजन फेस्टिवल। तो वो है फेडरल बैंक लिमिटेड। कौन सा बैंक है? फेडरल बैंक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मूडीज रेटिंग ग्लोबल मैक्रो 2026 ग्रोथ विल बी स्टेडी बट सबड्यूडेड इन 2026, राइट। ये रिपोर्ट नवंबर में रिलीज की गई एंड इंडिया की जो जीडीपी एक्सपेक्टेड है वो कितनी है? वो है 6.5% की। कितनी? 6.5%। नेक्स्ट, द एल्डेलगे फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद ह्यूरन इंडिया, इन्होंने रिलीज किया 12वां एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। नेम द फिलैंथ्रोपिस्ट हु एमर्ज्ड एज इंडियाज मोस्ट जनरस डोनर विद अ टोटल ऑफ 2708 करोड़ रुपए की डोनेशन। अगर हम इनकी डेली एवरेज देखें तो डेली 7.4 करोड़ रुपीज इन्होंने डोनेट करे। वो है शिवनादर एंड फैमिली। अगर मैं यंगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट की बात करूं तो वो है निखिल कामत एंड नितिन कामत, ये दोनों भाई हैं एंड इन्होंने 147 करोड़ रुपीज डोनेट करे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, किन्होंने रिसीव किया इंटरपोल मेडल फॉर द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो किन्होंने रिसीव किया इस अवार्ड को? ये हैं जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। नेक्स्ट, उन पर्सन को सेलेक्ट करो हु डिड नॉट रिसीव द भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड विच ऑनर्स इंडिविजुअल्स उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक, सोशल सर्विस इन नवंबर। तो अरिजीत सिंह को यहाँ पे सम्मानित नहीं किया गया था। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने 2 मेजर अवार्ड जीते, जो कि है डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर एंड वीमेन लीडर्स ऑफ द ईयर एट द 29th एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड, जो कि सिंगापुर में हुई। तो ये है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, जो कि है डिजिट इंश्योरेंस कंपनी। इनको 2 अवार्ड्स मिले हैं यहाँ पे। फिर आ जाते हैं, किनको ऑनर किया गया विद द एम्बेसडर रिचर्ड सी हॉलब्रोक डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है डेटन लिटरेरी पीस प्राइज के दौरान, जो कि डेटन ओहायो यूएसए में देखने को मिला। तो किनको सम्मानित किया गया इससे? वो है सलमान रुशिद। नेक्स्ट पे आते हैं, किन्होंने अभी 2025 का बुकर प्राइज जीता फॉर फिक्शन नॉवल फ्लैश के लिए। तो वो है डेविड साजले। नेक्स्ट, चूज द बीच इन तमिलनाडु जिन्होंने रिटेन किया अपना इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को। तो वो है कोवलम बीच एंड ये इनका 5वीं बार है कि इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। पहली बार सितंबर 2021 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, जस्टिस अशोक भूषण हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज कहाँ के चेयरमैन? तो इनको रीअपॉइंट किया गया नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन। नेक्स्ट आ जाते हैं, चूज द कंट्री जहाँ पे कैथरीन मार्टिना एंड
कॉनॉली, इन्होंने ओथ ली एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द 11th नवंबर। ऑन 11th ऑफ नवंबर ये सक्सीड करेंगी माइकल डी हिगिंस को। तो आयरलैंड की ये 10th प्रेसिडेंट बन गई है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कौन है वो पहले इंडियन टू लीड द ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री OCIA को? कौन है वो है शैलेश चंद्रा। नेक्स्ट पे आते हैं, इन नवंबर इंडियन नेवी इंडक्टेड द नया इंडिजीनियसली बिल्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप जो कि है INS इक्षक। इसको बनाया किसके द्वारा गया है? GRSC लिमिटेड के द्वारा। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। सदर्न नेवल कमांड को इसको अभी डिलीवर किया गया, राइट, ये इनको हैंडल करेगी। एंड ये कहाँ पे रहेगी? कोची, केरला में इसको डिलीवर किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस क्वांटम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का नाम बताओ जिन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया इंडिया का पहला 500 किलोमीटर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फॉर डिजिटली सिक्योरिंग कम्युनिकेशन इन नवंबर। तो वो है क्यून्यू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस इंडियन स्टेट को इन विच इसरो इन्होंने कैरी आउट किया मेन पैराशूट टेस्ट फॉर गगनयान मिशन इन नवंबर। तो यूपी में ये टेस्ट कराया गया था। टोटल 10 पैराशूट्स रहेंगे, 4 तरीके के इसमें पैराशूट्स हैं। नेक्स्ट, उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इन नवंबर जो सपोर्ट करता है न्यूरो साइंस एंड मटेरियल रिसर्च को। तो कौन सा है वो IIT? वो है IIT बॉम्बे। राइट ऑप्शन 5। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी तमिलनाडु के राहुल VS ये बन गए इंडिया के 91st चेस ग्रैंड मास्टर। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। फिर आ जाते हैं, अभी एशियन आर्चरी फेडरेशन कांग्रेस हुई, ढाका बांग्लादेश में हुई। इन्होंने अनाउंस किया कि होस्ट कंट्री इन्होंने बेसिकली यहाँ पे अनाउंस किया होस्ट कंट्री। तो कौन होस्ट कर रहा है इसको? ये UAE होस्ट करेंगे एशियन आर्चरी यूथ, या फिर हम बोले एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2026 को UAE होस्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो मैस्कॉट फॉर द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो इवेंट लॉन्च हुआ है एट अमेर फोर्ट इन जयपुर राजस्थान। तो कौन से वो मैस्कॉट है? वो है खम्मा गनी, ये मैस्कॉट रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, जेम्स ड्यूई वॉटसन, ये नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने डिस्कवर किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। इनका निधन हो गया नवंबर में। इन विच ईयर डिड ही विन द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो किस साल में इन्होंने जीता? वो 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द एमिनेंट तेलुगु पोएट एंड लिरिसिस्ट जिनका निधन हो गया अभी नवंबर में इन हैदराबाद तेलंगाना। ही वॉज नोन फॉर कंपोजिंग द तेलंगाना स्टेट एंथम जो कि है जया जय हे तेलंगाना। तो कौन है? ये है एनडे श्री लक्ष्मी नारायण। फिर आ जाते हैं, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 नवंबर को। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया? तो 24वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। फिर आते हैं, नेशनल एजुकेशन डे, ये कब ऑब्जर्व करते हैं? 11 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इस बार 137वीं बर्थ एनिवर्सरी हमने इनकी ऑब्जर्व करी एंड 2008 में पहली बार इस डे को ऑब्जर्व करा गया। फिर आ जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई। बताया गया कि इंडिया एमर्ज एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड विद अ टोटल डिमांड ऑफ 82.8 टन्स अकाउंटिंग फॉर 26% ऑफ द ग्लोबल कंजप्शन। आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने टॉप किया इन दिस लिस्ट विद द लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का। देन सेकेंड पे आ जाता है हमारा इंडिया। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई करो द कंट्री दैट अनाउंस्ड इन नवंबर देयर प्लान टू अडॉप्ट इंडियाज फ्लैगशिप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन टू स्ट्रेंथन देयर ओन प्रोडक्टिविटी सेफ्टी नेट प्रोग्राम। तो वो है इथियोपिया। मूविंग ऑन, नवंबर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने एक MOU साइन किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ फॉर द एक्विजिशन ऑफ ऑपरेशन नैनी सैनी एयरपोर्ट। ये नैनी सैनी एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में रहेगा। नेक्स्ट, अभी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन द 10th एडिशन ऑफ द ग्लोबल #MedSafetyWeek कैंपेन 3 से 9 नवंबर तक टू प्रमोट मेडिसिन सेफ्टी एंड एनकरेज द रिपोर्टिंग ऑफ साइड इफेक्ट्स। द कैंपेन इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था विद द सपोर्ट ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, शरद मल्होत्रा इनको अपॉइंट किया गया MD ऑफ विच कंपनीज इंडिया ऑपरेशंस। राइट, ये सक्सीड करेंगे जॉन टैन को। तो निपन पेंट इंडिया के ये अपॉइंट किए गए हैं MD। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द न्यूली डिस्कवर्ड क्लास ऑफ मैग्नेटिक ऑर्डर। पहले 2 तरीके के ऑर्डर हम सोचते थे होते हैं, एक होता है फेरोमैग्नेटिज्म, एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। लेकिन अभी डिस्कवर किया गया है एंड इसको प्रूव भी किया गया फिजिकली, राइट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऑल्टर मैग्नेटिज्म भी यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ऑपरेशनलाइज द
न्योमा एयरबेस जो कि नियर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम बताओ दैट इज होम टू स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाई ऑल्टीट्यूड एयरबेस, तो वो है लद्दाख। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी रिपब्लिक ऑफ नेचर। ये एक 32 एकड़ की टाउनशिप है जो फर्स्ट मैन मेड बीच रहेगी इंडिया की। इसको जीटी भारती अर्बन डेवलपर्स के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर लोकेटेड रहेगी? ये चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने साइन किया एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के साथ मिलकर टू एनहेंस इलेक्टोरल मैनेजमेंट एंड प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। व्हेन वाज दिस ईसीआई एस्टैब्लिश? 1950 में ईसीआई को एस्टैब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं विच फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू अ 50-50 जॉइंट वेंचर विद महिंद्रा एंड महिंद्रा इन नवंबर, ताकि स्टैब्लिश किया जा सके एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, तो वो है मनुलाइफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन्होंने रिसीव किया जीआई रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो दो प्रोडक्ट्स हैं, तोंगबुक एंड फुमतोंग पुलित। ये दोनों सिक्किम के प्रोडक्ट हैं जिनको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला, एंड ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये जिनको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस एंटिटी ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन डेजिग्नेटेड टू इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेशनलाइज द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स नोटिफाइड इन नवंबर 2025? सो किस एंटिटी ने, कौन सी एंटिटी आ जाती है? डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 30वीं CII पार्टनरशिप समिट जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में देखने को मिली। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि 30वां CII पार्टनरशिप समिट कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। वीजावी एडिशन पूछ लेंगे कि कौन सा एडिशन था इस CII पार्टनरशिप समिट का, तो 30वां था। नेक्स्ट अभी आइडेंटिफाई करो प्लेटफॉर्म को जिन्होंने पार्टनर किया इंडिया AI मिशन के साथ अंडर MEITY इन नवंबर टू लॉन्च नेशन वाइड युवा AI फॉर ऑल प्रोग्राम। तो बताओ आइडेंटिफाई करो प्लेटफॉर्म जिन्होंने पार्टनर किया इनके साथ, वो है इंटेलीपैड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द की डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग जनजातीय गौरव दिवस प्रोग्राम जो कि गुजरात में हमें देखने को मिला। तो राइट ऑप्शन है ABC, तीनों बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट नवंबर के महीने में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने एक साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया टू इंपोर्ट 2.2 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर 2026। कहाँ से? USA से ये इंपोर्ट किया जाएगा। और ये 2.2 मिलियन टन्स पर एनम ये बेसिकली आपका क्या है? 10% है ऑफ इंडिया के टोटल LPG इंपोर्ट का। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अमंग द टॉप India's top 5 export destinations during April to October as reported by the Ministry of Commerce and Industry in November? तो टॉप डेस्टिनेशन कौन सी नहीं है? UK नहीं है। नेक्स्ट हाउ मच टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रूव की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर द 17 न्यू प्रोजेक्ट्स अंडर सेकंड ट्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एज अनाउंस्ड इन नवंबर? तो कितनी अमाउंट अप्रूव की गई थी ये पूछा जा रहा है, तो वो है 7,172 करोड़ रुपीस की। नेक्स्ट आइडेंटिफाई दैट इंडियन स्टेट जिन्होंने अभी रिसीव किया GI टैग फॉर अंबाजी व्हाइट मार्बल। तो ये गुजरात का प्रोडक्ट है अंबाजी व्हाइट मार्बल, अंबाजी व्हाइट मार्बल जिसको अभी GI टैग मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं 8वां इंडिया एंड UK आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज हुई, ये थी अजय वॉरियर। ये 8वां एडिशन है इस अजय वॉरियर एक्सरसाइज का। लोकेशन आ जाएगी कि ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, तो बीकानेर राजस्थान में ये एक्सरसाइज हुई थी। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग आंध्र प्रदेश MOU जो साइन किया गया। तो अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन A सही है एंड B सही है, C हमारा इनकरेक्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि RITES रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज इन्होंने एक MOU साइन किया टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन आंध्र प्रदेश अंडर देयर ओन फंडिंग एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। नहीं, ये यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड नहीं कराएंगे, यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे एंड ऑपरेशन में हेल्प करेंगे, ना कि इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं MEITY, इन्होंने अनाउंस किया युवा AI फॉर ऑल जो कि इंडिया का पहला फ्री नेशनल AI कोर्स रहेगा अंडर इंडिया AI मिशन। 4.5 आवर्स का ये कोर्स रहेगा, सेल्फ बेस्ड लर्निंग कोर्स रहेगा एंड आप इनको वेरियस प्लेटफॉर्म पे एक्सेस ले सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द रेयर अर्थ सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल जो कि अनवेल किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा अलॉन्ग विद कोलोनॉक्स वाउंड ड्रेसिंग। सो डैश वॉज आइडेंटिफाई दैट रेयर अर्थ सर्टिफाइड रेफरेंस, तो कौन सा रहेगा? वो है बार्क B141, दैट इज फेरोकार्बोनाइट बार्क B141। नेक्स्ट इन नवंबर डैश वॉज रिलीज्ड
किन के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई? वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के ऊपर, तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई। एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को इसको बेटर करने के लिए ये रिपोर्ट रिलीज की गई नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के साथ एंड लॉन्च किया डिजी अरीवू एम्पावरिंग स्टूडेंट्स थ्रू टेक इनिशिएटिव इन नवंबर। सो कौन सी कंपनी है? नेम दैट कंपनी दैट पार्टनर, वो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एवर क्वांटम सिटी प्रपोज्ड एज रिवील्ड बाय कर्नाटका साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ड्यूरिंग 28th बेंगलुरु टेक समिट। सो वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एवर क्वांटम सिटी, तो ये रहेगी कहाँ पर? ये रहेगी हसेरा घाटा, जो कि कर्नाटका में। एंड ये 28वें बेंगलुरु टेक समिट के दौरान अनाउंस किया गया। मूविंग ऑन, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू भूटान। अगर ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। मूविंग ऑन, मेंशन दैट कंट्री विद विच इंडिया एक्सचेंज अ लेटर ऑफ एक्सचेंज इन नवंबर टू अमेंड द प्रोटोकॉल टू द ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट, तो वो है नेपाल। मेंशन दैट कंट्री, नेपाल। एक और चीज, इंडिया इंपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को नेपाल से, एंड ये जो ट्रांसमिशन होगा ये पावर ग्रिड कैरी आउट करेगा, राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम्स विजिट टू बोत्सवाना। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, बी भी सही है, सी भी सही है, ए गलत है। ये कह रहा है कि इंडिया एंड बोत्सवाना मार्क द 65th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो नहीं, ये 60वीं एनिवर्सरी थी ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स के द्वारा भी 8वां एक्सरसाइज हुआ बायलेटरल एक्सरसाइज का, जिसका नाम था बायलेटरल एयर एक्सरसाइज का, जिसका नाम था गरुड़ा, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड लोकेशन क्या रहेगी जहाँ पे एक्सरसाइज हुई? तो फ्रांस में ये एक्सरसाइज देखने को मिली। इसके बाद आ जाते हैं क्वाकरेली साइमंड्स, इन्होंने रिलीज किया 4th एडिशन ऑफ द क्वाकरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी की। इसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप 5 में नहीं आती? तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स टॉप 5 में नहीं आता। पहला लंदन यूनिवर्सिटी स्वीडन, सेकंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, एंड थर्ड आ जाता है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ऑफ यूके। मूविंग ऑन, नेम दैट कंट्री दैट वाज यूनानिमसली री-इलेक्टेड टू द कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमिटी फॉर एशिया रीजन ड्यूरिंग द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जो कि नवंबर में हुआ। सो नेम दैट कंट्री, कौन सी वो कंट्री रहेगी? वो है हमारी कंट्री इंडिया। नेक्स्ट, इन नवंबर कैम्ब्रिज डिक्शनरी इन्होंने नेम किया पैरासोशल को एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2025। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग इंडियाज टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स एज पर द कैंटर ब्रांड्स टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट। तो अगर यहाँ पे देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे टॉप 5 में नहीं आता है। HDFC बैंक, देन TCS, देन एयरटेल, फिर इन्फोसिस, देन ICICI बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट अप्रूव्ड द सप्लाई ऑफ FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड M982A1 एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स वर्थ $93 मिलियन इन टू इंडिया इन नवंबर। तो कौन से आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को? वो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट पे आ जाते हैं द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना 107वां फाउंडेशन डे इन नवंबर एट द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई, महाराष्ट्र। देन आ जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अनाउंस किया दैट इट विल डिसकंटिन्यू द M-Cash फैसिलिटी ऑन ऑनलाइन SBI एंड योनो, दैट इज यू ओनली नीड वन लाइट, फ्रॉम 1st of December। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने एक MOU साइन किया सिडबी के साथ नवंबर में टू एनहेंस क्रेडिट फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल सपोर्ट फॉर MSMEs एंड स्टार्टअप्स, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स वर एडेड बाय RBI फॉर देयर अपडेटेड अलर्ट लिस्ट इन नवंबर एज अ पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स टू कॉशन द पब्लिक अगेंस्ट अनरेगुलेटेड एंड इलीगल ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पे अभी 7 नए प्लेटफॉर्म्स ऐड किए गए हैं अलर्ट लिस्ट में, एंड अलर्ट लिस्ट में टोटल लिस्ट हो गई है 95 की। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है? जब आप फॉरेन करेंसी, डिफरेंट करेंसी के पेयर्स में ट्रेड करते हैं, राइट, विच इज नॉट इलीगल इन इंडिया बट नॉट लीगल ओनली। कुछ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, वहीं से इसको कर सकते हैं। नीतीश कुमार ये स्वॉन इन किए गए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये 10वीं बार ये अपॉइंट किए गए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पे किन्होंने यहाँ पे शपथ ली? वो है समर चौधरी एंड विजय कुमार सिन्हा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, नेम द पर्सन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर सक्सीडिंग अश्विनी भाटिया, तो राइट ऑप्शन आ जाते हैं संदीप प्रधान। नेक्स्ट, इन नवंबर किनको इलेक्ट किया गया एज एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट? तो वह है
कुंचाला कावल्या रेड्डी 17 साल की हैं एंड इनको भी एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट अपॉइंट किया गया है 2025 से 2029 के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ऑफ टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, इन्होंने डेवलप किया नया जनरेशन मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल माइन काउंटर मेजर्स के लिए, राइट। तो डीआरडीओ के एनएसटीएल के द्वारा ये डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई क्रोस कंपनी को, जिन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला इंडिजिनस हाई प्रिसीजन एंड कॉम्पैक्ट डायोड लेजर, जो लॉन्च किया गया ड्यूरिंग ईएसटीआईसी के दौरान न्यू दिल्ली में। ईएसटीआईसी क्या है? इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, जो कि न्यू दिल्ली में थी। सो आइडेंटिफाई दैट कंपनी, वो कौन सी कंपनी है? वो है प्रेंसिक्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, which of the following companies are leading Indian industry consortium that will take over 50% of the development for the first commercial polar satellite launch vehicle N1 sent to launch the OceanSat satellite in November? तो which of the following companies, कौन सी कंपनी है वो जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो। नेक्स्ट, 24वें एशियन आर्चरी चैंपियनशिप की बात करें, इसको स्पॉन्सर किया गया सिटी ग्रुप के द्वारा विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 200 आर्चर्स फ्रॉम 30 कंट्रीज, जो 8 से 14 नवंबर तक हुआ। तो बताइए वो कौन सी करेगी? वो है ढाका, बांग्लादेश में देखने को मिला। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दैट इंडियन कंप्यूटर साइंस पायनियर, जिनको पितामह नाम के से जानते हैं, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। कौन है वो? वो है वैदेश्वरन राजा रमन। नेक्स्ट, साला मुरादा थिमक्का, ये रिनोन इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जिनका निधन हो गया नवंबर में। इनको ऑनर किया गया पद्मश्री से 2019 में इन द फील्ड ऑफ व्हाट? इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड? तो ये 17 नवंबर को हमने ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट, नेशनल न्यूरोपैथी डे, ये ऑब्जर्व किया गया हर साल ऑन 18th ऑफ नवंबर इन इंडिया टू प्रमोट होलिस्टिक वेलबिंग थ्रू नेचुरल हीलिंग प्रैक्टिसेस। इन 2025 इट इज मार्क्ड एज विच एडिशन? तो ये 8वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया नेशनल न्यूरोपैथी डे का। फिर आ जाते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसका अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व किया गया 18 से 24 नवंबर तक। थीम पूछी जा रही है आपकी, क्या रहेगी इसकी? थीम है एक्ट नाउ, प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंट, सिक्योर आवर फ्यूचर, यहाँ पे ये थीम रहेगी। नेक्स्ट, इंडिया ने विटनेस किया हिस्टोरिक ड्रॉप इन रिटेल इन्फ्लेशन टू 0.25%। पूछा जा रहा है ये जो ऑफिशियली डाटा होता है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो मिनिस्ट्री आ जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वरना एनएसओ रिलीज किया करता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के ही अंडर आते हैं। नेक्स्ट, यूएई, इन्होंने डिक्लेयर किया डिजिटल दिरहम एज देयर लीगल टेंडर, प्लेसिंग इट ऑन पार विद फिजिकल करेंसी। कैपिटल पूछी जा रही है यूएई की, क्या है? अबू धाबी। Next, they who announced the annual Tech Fest InnoTech hosted by KIET deemed university and इन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया बन गया छठा लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर ग्लोबली। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन नवंबर इंडिया ने इम्पोज किया 5 ईयर का एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑफ 121.55 पर टन। एंटी डंपिंग ड्यूटी है कि मतलब सस्ते में सामान अब क्या कर रहा था वियतनाम, ये जो हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स हैं ये इंडिया में बेच रहा था। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडिया के द्वारा लगाई गई है 5 साल के लिए, करेक्ट। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ वियतनाम, ये पूछा जा रहा है क्योंकि वियतनाम पे लगाई गई है, तो डोंग यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ डैश, इन्होंने सस्पेंड कर दिया वीज़ा वेयरफेयर, मतलब जो वीज़ा फ़ी थी वो पहले माफ़ कर दी थी, अब उसको सस्पेंड कर दिया गया। रीज़न बीइंग कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो इस फ्री एंट्री का गलत फ़ायदा उठा रहे थे, इसको मिसयूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट, यूक्रेन एंड फ्रांस के द्वारा एक मेजर डील साइन हुई है जहाँ पे 100 फाइटर जेट्स डिलीवर किए जाएंगे ओवर द नेक्स्ट डेकेड। किसको किए जाएंगे? क्योंकि यूक्रेन में भी लड़ाई चल रही है तो फ्रांस डिलीवर करेगा। कौन से फाइटर जेट्स रहेंगे? राफेल F4 ये फाइटर जेट्स रहेंगे। नेक्स्ट, उस फिनटेक प्लेटफॉर्म का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंस्टेंट फॉरेक्स पेमेंट सर्विसेज इन पार्टनरशिप विद NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड इन नवंबर, वो है मोबीक्विक। नेक्स्ट, नेम द पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड जिन्होंने सर्व किया ऑफिशियल हाइड्रेशन पार्टनर फॉर द पर्पल अम्ब्रेला फेस्टिवल, जो कि नवंबर में हुई। क्या नाम रहेगा उस प्लेटफॉर्म का या फिर उस पानी की बॉटल ब्रांड का? वो है बिस्लरी। नेक्स्ट, नवंबर के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने एक्सपेंड किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू क्रॉप लॉसेस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक्स एंड फ्लडिंग ऑफ पैडी फील्ड्स। कब लॉन्च किया गया था इस स्कीम को? तो 2016 में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। देन ICC, इन्होंने अनाउंस किया जिम्बाब्वे एंड नामीबिया विल को होस्ट द 16th एडिशन ऑफ ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICC लोकेटेड? तो दुबई UAE में हमें ICC का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट है, किस इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एंटर किया इनटू एन MOU विद UN वीमेन
ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा सके इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो वो कौन सा है? वो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इन्होंने यहाँ पे एक MOU साइन किया है, किसके साथ? UN वीमेन के साथ। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 न्यू लेबर कोड्स जो भी इन्फोर्स किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे देखें, कोड ऑन सोशल जस्टिस 2018 ये इंक्लूडेड नहीं है, बाकी आपके यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंस्टीट्यूट, जहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने अनाउंस किया 720 करोड़ रुपए का क्वांटम फैब्रिकेशन एंड सेंट्रल फैसिलिटीज इन नवंबर 2020। तो वो कौन सा IIT है? वो है IIT बॉम्बे। ऑप्शन 3 यहां पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री जिन्होंने एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ इन नवंबर टू एम्पावर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज को। सो आइडेंटिफाई करो कौन सी मिनिस्ट्री है, वो किसकी हम बात कर रहे हैं? वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा ऑन हिज विजिट टू कुरुक्षेत्र हरियाणा? तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, कहां पर 19वां एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण हमें देखने को मिला? सूर्य किरण, ये 19th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। करेक्ट, ये काउंटर टेररिज्म, जंगल वॉरफेयर, हाई अल्टीट्यूड एक्सरसाइज है। कहां पर हमें ये देखने को मिला? इंडिया नेपाल के बीच में ये 19वां एडिशन था। लोकेशन पूछा गया आपसे, तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली। नेक्स्ट, नवंबर के महीने में किन्होंने एंड साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस इनके द्वारा एक जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड साफरान, इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया, राइट, ताकि हैमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन को डेवलप किया जा सके। राइट, हैमर क्या है? ये आपका हैमर है हाई अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। करेक्ट, ये एक स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है जिसको इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया जाएगा, जिनसे कैपेबिलिटीज इनकी बढ़ती हुई दिखेगी। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया कितना अमाउंट का फाइनेंशियल स्कीम जो कि है फॉर प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द REPM रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। राइट, स्टिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम यहाँ पे अभी लाई गई है। तो कितना अमाउंट रहेगा? 7,280 करोड़ रुपए की ये स्कीम यहाँ पे लाई गई है, जिससे स्टिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। A सही है, B सही है, C यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये कह रहा है कि जो पल्सिस का प्रोजेक्शन है ना वो 6 मिलियन टन्स का था, नहीं, जो कि 6 मिलियन टन्स का नहीं था, एक्चुअली 7.413 मिलियन टन्स का रहा फॉर FY26। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी वर्चुअली इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन मैनेजमेंट मेंटेनेंस MRO फैसिलिटी को, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी को ऑफ साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया लिमिटेड की ये फैसिलिटी रहेगी। राइट, जहां पे MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटीज यहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिलीज्ड इन नवंबर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ऑप्शन A सही है एंड ऑप्शन B सही है, C यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि नवंबर के महीने में अभी न्यू दिल्ली में देखने को मिला। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया 2 डॉपलर वेदर रडार्स को, एक सोलर पावर सिस्टम एंड अ मीटियोलॉजिकल म्यूजियम को ऑफ द IMD। कौन सी मिनिस्ट्री है ये? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने पार्टनर किया इंडिया के साथ नवंबर के महीने में टू एस्टैब्लिश अ बायलैटरल जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो फोकस करती है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन पे। तो आइडेंटिफाई दैट कंट्री, वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम? ये कहां पर रहेगा? ये आपका पैरादीप पोर्ट पे रहेगा।
ये बेसिकली वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, जो भी शिप्स आ रहे हैं, जो भी कंटेनर्स आ रहे हैं, राइट, क्योंकि बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में आते हैं, तो उनको प्रॉपरली मैनेज करना, कौन सा कहाँ जाएगा, किसका गुड कहाँ स्टोर होगा, राइट, उस सब को यहाँ पे ये हैंडल करेगा। तो किस इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किया है ये, IIT मद्रास के द्वारा इसको डिप्लॉय करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द स्टेट जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन एंड स्केल अप फैसिलिटी वन बायो को। ये बेसिकली रिसर्च डेवलपमेंट एंड बायो प्रोसेस डेवलपमेंट इकोसिस्टम को प्रमोट करेगा। कहां पर, किस स्टेट के द्वारा ये किया गया है, तो तेलंगाना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने डिजाइन दैट वाज डेजिग्नेटेड, जो कि 20वीं नॉन नेटो एलाई बनी है, राइट, नॉन नेटो अलाई बनी है। कौन सी है, यह है सऊदी अरेबिया। नेटो कौन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो कहती हैं कि अगर एक पे अटैक होगा तो सब पे यहाँ पे अटैक माना जाएगा। एंड सऊदी अरेबिया अब नॉन नेटो अलाई यहाँ पे बन गई है बाय यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इनको डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री, कौन सी कंट्री बनी छठी फुल मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो फुल मेंबर, 6 फुल मेंबर कौन सी बनी है, वो है शीशेल्स। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द की रिपोर्ट्स रिलीज ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 समिट, जो कि नवंबर में बेलेम ब्राजील में देखने को मिली। ऑप्शंस देखें, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो ए सही है, बी सही है, सी गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में है, यहाँ पे इंडिया वॉज रैंक्ड अमंग द टॉप 10 कंट्रीज, तो नहीं, इंडिया की क्या रैंक थी यहाँ पर इन दिस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो इंडिया आता है 23rd पोजीशन पर। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंडिया कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करता है, इंडिया 23rd पोजीशन पर यहाँ स्टैंड करता है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू साउथ अफ्रीका फॉर 2025 G20 लीडर समिट, जो कि नवंबर में थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करो कंट्री को दैट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी कंट्री को अभी पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया, वो है इंडोनेशिया को। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इंडियाज की एंगेजमेंट एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 समिट, जो कि नवंबर ब्राजील बेलम में हमें देखने को मिली। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ऑप्शन बी सही है, सी सही है। ए कह रहा है कि इंडिया ने अनाउंस किया कि इंडिया होस्ट करेगा ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 को मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसको COP30 के दौरान अनाउंस किया गया। तो सब सही है, इंडिया होस्ट करेगा, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में इसको होस्ट नहीं करेंगे हम न्यू दिल्ली में इसको होस्ट करेंगे। अब सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, नेम द सेंट्रल बैंक जिन्होंने कोलैबोरेट किया RBI एंड NIPL। RBI एंड NIPL, NIPL क्या है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, राइट। इन्होंने क्या किया है कि ये बेसिकली यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ ये MOU साइन हुआ है, ताकि यूरोपियन कंट्रीज में, राइट, UPI एंड TIPS, जो कि है टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, इनके बीच में पार्टनरशिप की जा सके, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में UPI एंड टिप से जो ट्रांजैक्शंस है वो हो सकें, राइट, पेमेंट लोग इजीली कर सकें, एक दूसरे को इजीली पैसा भेजा जा सके, इसीलिए ये पार्टनरशिप होती हुई दिख रही है, राइट। एंड इंडिया से हम देख रहे हैं UPI ये गेम चेंजर है स्टूडेंट्स, एंड ग्लोबल स्केल पे हमें सराहना इसकी देखने को मिल रही है। मल्टीपल कंट्रीज ने UPI को अपनाया है। वन ऑफ द बिग रीजन क्या है, क्योंकि इंडियंस मल्टीपल कंट्रीज में है, इंडियंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत सुविधा हो जाती है, एंड इनसे उनकी कंट्री से हम टाई अप करते हैं, तो ये एक ग्लोबल स्केल पे हमें दर्जा देखने को मिलता है UPI का। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन क्या है, उस सेंट्रल बैंक का नाम, ये क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द बैंक जिन्होंने अभी एक MOU साइन किया FPSB के साथ। FPSB क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड लिमिटेड के साथ, एंड ये MOU साइन किया गया ताकि जो वेल्थ मैनेजमेंट टीम है इस बैंक की, जिन्होंने ये MOU साइन किया, उस बैंक की वेल्थ मैनेजमेंट टीम की स्किलिंग की जा सके, अपस्किलिंग की जा सके, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके, राइट। पूछा जा रहा है कि कौन सी वो बैंक है जिन्होंने अपस्किलिंग के लिए एक FPSB के साथ MOU साइन किया, ताकि उनकी वेल्थ मैनेजमेंट टीम की अपस्किलिंग की जा सके अंडर द अप्रूव्ड कॉर्पोरेट पार्टनर इनिशिएटिव। तो कौन सा बैंक रहेगा ये है IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट, हाउ मच वॉज द लोन अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक इन नवंबर टू बूस्ट रोड कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए $400 मिलियन का लोन अप्रूव किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने।
नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्होंने रिसीव किया पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर स्टेक एक्विजिशन बाय 1729 कैपिटल, जो कि एक सेबी अप्रूव्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है। नवंबर के महीने में ये अप्रूवल देखने को मिला। तो वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है? वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। तो 1729 कैपिटल ये एक्वायर करेंगे 7.14% स्टेक इन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अप्रूव किया $776 मिलियन का लोन फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पंजाब एंड महाराष्ट्र। देखो, पंजाब में जो प्रोजेक्ट पे फोकस किया जाएगा ना, वो एजुकेशन के ऊपर काम किया जाएगा। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रहेगा वो है POISE, पॉइस प्रोजेक्ट के ऊपर ये पैसा जाएगा। $286 मिलियन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। पॉइस क्या है? पंजाब आउटकम्स एक्सेलरेशन इन स्कूल एजुकेशन ऑपरेशन, राइट। 5 साल का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में POCRA का फेज 2 जाएगा। ये एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे पैसा लगेगा एंड $490 मिलियन यहाँ पे अप्रूव करे गए हैं। तो किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैंक ने ये अप्रूव किया है? तो ये है वर्ल्ड बैंक, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, एंड इनके प्रेसिडेंट अजय बंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई इन नवंबर टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर अंडर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। तो आइडेंटिफाई दैट कंपनी, वो है पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, चूज द कंट्री जिन्होंने रिलीज किया एक 100 रुपीज़ का डिनोमिनेशन नोट। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जो ये नोट की प्रिंटिंग कर रही है उस कंट्री नेपाल का है बेसिकली, ये आपको मैं बता देता हूँ। एंड इसका ठेका दिया गया है चाइना की एक कंपनी को, राइट। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो 100 रुपीज़ का जो ये नोट है, राइट, इस पे इंडिया की डिस्प्यूटेड टेरिटरीज आई हैं, काला पानी, लीपू लेक एंड लिम्पियधरा, राइट। तो इन्होंने अपने नोट पे इंडिया की टेरिटरीज मार्क कर दी हैं एंड फिर उनकी प्रिंटिंग का ठेका दे दिया चाइना की एक कंपनी को, विच इज़ रॉन्ग, करेक्ट। इसीलिए ये हेडलाइंस में आजकल। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट जहां पर मथुरा, पोशाक एंड मेरठ, बुगली इनको रिकॉग्नाइज किया गया फॉर देयर कल्चरल, इकोनॉमिक एंड आर्टिशन सिग्निफिकेंस। इन्होंने रिसीव किया GI टैग स्टेटस इन नवंबर। तो ये प्रोडक्ट्स कहाँ से हैं? ये यूपी के प्रोडक्ट रहेंगे, टेक अ नोट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स 2025 एट द 74th एडिशन ऑफ द पेजेंट, जो कि थाईलैंड में हमें देखने को मिला। तो किनको क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स? वो है फातिमा बॉश फर्नांडिस। ये कहाँ से ये बिलोंग करती हैं? ये मैक्सिको से बिलोंग करती हैं एंड इनको अभी क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स। ये 74th पेजेंट था, मिस यूनिवर्स पेजेंट, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम दैट इंडियन एनिमेटेड फिल्म जिन्होंने एंटर किया ऑस्कर 2026 की रेस में, राइट, फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगरी एज ऑफिशियली लिस्टेड बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। कौन सी इंडियन फिल्म रहेगी? वो है महाअवतार नरसिम्हा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट अपॉइंटेड सुनील पालीवाल एज देयर चेयरपर्सन इन नवंबर। ये सक्सीड करेंगे विजय कुमार को, हु मूव टू द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो राइट ऑप्शन है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सक्सीड किनको करेंगे? विजय कुमार को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी नेम किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एज अनाउंस्ड बाय ICC चेयरमैन जय शाह। तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है रोहित शर्मा को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। एंड इस ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 को इंडिया होस्ट कर रहा है अलॉन्ग विद श्रीलंका। मार्क करेंगे कब से कब तक होगा? 7 फेब से लेके 8 मार्च तक ये इवेंट होगा। ऑल द क्रिकेट लवर्स, राइट, तो ये डेट नोट डाउन कर लो। 7 फेब से 8 मार्च तक ये इवेंट होगा। इंडिया एंड श्रीलंका इसको को होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु विल अज्यूम द चेयर ऑफ IIDEA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस एज अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन नवंबर। तो गणेश कुमार ये चेयर करेंगे IIDEA को। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS माहिको कमीशन बाय द इंडियन नेवी इन नवंबर। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यहाँ पे इनको बना रही है। सो टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेलेक्ट द कंपनी जिन्होंने साइन किया एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट DRDO के साथ ताकि ड्राइवर नाइट साइट सिस्टम को बनाया जा सके T90 टैंक्स के लिए। तो DRDO ने इसको डेवलप किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इसके ऊपर काम किया एंड फिर इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दिया पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को। अब ये इनकी प्रोडक्शन करेगी ताकि T90 टैंक्स में ये सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जा सके।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर राइफल एंड पिस्टल। ये भी हमें देखने को मिली, कायरो इजिप्ट में हुई थी, राइट, जहाँ पे इंडिया ने सिक्योर की 3rd पोजीशन। तो हमारे इंडिया की 3rd पोजीशन रही विद अ टोटल ऑफ 13 मेडल्स। पूछा जा रहा है मेडल टैली में यहाँ पे टॉप किसने किया, तो यहाँ पे मेडल टैली में चाइना ने टॉप किया है। 21 मेडल थे चाइना के, जिसमें से 12 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज रहेंगे। फिर साउथ कोरिया आ जाता है एंड देन 2nd पोजीशन पे साउथ कोरिया एंड देन इंडिया 3rd पोजीशन पे। मूविंग ऑन, किन्होंने अभी लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स को जीता जो कि यूएसए में हुई थी, तो किन के द्वारा जीती गई, मैक्स वर्स्टैपन के यहाँ द्वारा जीती गई। मैक्स वर्स्टैपन रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। 2nd पोजीशन पे आ जाते हैं जॉर्ज रसल, ये भी रेडबुल के ये मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं, ये यूके से हैं। एंड किमी एंटियोली ये 3rd पोजीशन पे आए, ये भी मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये इटली से हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द टीम जिन्होंने अभी इंडियन वीमेंस कबड्डी टीम को हराया इन ढाका बांग्लादेश टू विन द 2nd एडिशन ऑफ द वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल। तो नेम द टीम दैट इंडिया वीमेंस टीम डिफीटेड, तो इंडियन वीमेंस कबड्डी टीम ने चाइनीज ताइपेई वीमेंस टीम को हराया इन द फाइनल्स टू विन द 2nd एडिशन ऑफ वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ अभी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 18 से 23 नवंबर तक ये इवेंट हुआ, राइट। एंड यहाँ पे नेम द प्लेयर हु वन द मैन सिंगल्स टाइटल, तो मैन सिंगल टाइटल किन के द्वारा जीता गया, इंडिया के लक्ष्य सेन के द्वारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये, मार्क करके चलेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 25th समर डेफ्लाई ओलंपिक्स जो कि टोक्यो जापान में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शंस, ए सही है, सी सही है, बी गलत है। ये कह रहा है कि जो 25वां समर डेफ्लाई ओलंपिक्स था इसको ऑर्गेनाइज किया गया आईओसी के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, तो नहीं, इसको आईसीएसडी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ पीपल। नेक्स्ट आ जाते हैं कहाँ पर 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट होंगे एज अप्रूव्ड बाय द कॉमनवेल्थ फेडरेशन जनरल असेंबली। तो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी होस्टेड कहाँ पर, अहमदाबाद, गुजरात में इंडिया ने बिड की थी, राइट, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एंड 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए। दोनों की बिड थी कि हम अहमदाबाद, गुजरात में इनको होस्ट करेंगे एंड 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बिड हमारी अप्रूव हो गई है। ओलंपिक गेम्स की लेट्स सी क्या होता है, बट कॉमनवेल्थ गेम्स की हमारी बिड अप्रूव हो गई है एंड अहमदाबाद, गुजरात, जिसको अब हम स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी बोला जा रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे, राइट। एंड वहीं पर ये इवेंट हमें होस्ट होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 11वां एडिशन ऑफ फाइट चेस वर्ल्ड कप अभी कहाँ पर हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हमें देखने को मिला, गोवा में। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये इवेंट हुआ था। पूछा जा रहा है हु इमर्ज्ड एज द यंगेस्ट एवर चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट, तो वो है जावोखिर सिंद्रोव, ये उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं, राइट। एंड ये यंगेस्ट इंडिविजुअल बने, करेक्ट, जिन्होंने यहाँ पे फाइट चेस वर्ल्ड कप को जीता एंड ये 11वां एडिशन था, ये भी मार्क करके चलेंगे। ये 19 साल के हैं। नेक्स्ट रिनोन बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र जी, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया, जिनको शोले में हम वीरू का जिन्होंने किरदार निभाया था, काफ़ी फेमस मूवी हुई थी, राइट। एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। इनको पद्मा भूषण से 2012 में सम्मानित किया गया था। पद्मा भूषण 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मार्क करके चलेंगे। मूविंग ऑन, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे जिसको हम संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था। तो कब ऑब्जर्व करते हैं हम इसको, 26 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1949 26 नवंबर 1949 में ये अडॉप्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है 26 नवंबर को। इट इज़ टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन, इन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यही व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया में लाए थे, इन्हीं को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एंड व्हाइट रेवोल्यूशन है क्या, मिल्क रेवोल्यूशन, राइट। मिल्क का जो रेवोल्यूशन इंडिया में देखने को मिला, डेयरी का, राइट, उससे रिलेटेड ये इन्होंने बहुत काम किया है एंड इनके बर्थडे पे हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मिल्क डे। नेक्स्ट इन नवंबर द बोकारो स्टील प्लांट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एक लाइसेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी अंडर डीआरडीओ। पूछा जा रहा है किस स्टेट में लोकेटेड है बोकारो स्टील प्लांट, तो बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है झारखंड में। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं 13th जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी मीटिंग हुई बिटवीन इंडिया एंड ओमान,
राइट, जहाँ पे फोकस था कि कैसे हम इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, डिफेंस कॉपरेशन ला सकते हैं, राइट। तो ये कहाँ पर मीटिंग हुई, ये न्यू दिल्ली में हमें मीटिंग देखने को मिली। मूविंग ऑन, अभी एक मैसिव वॉल्केनो इरप्ट हुआ, ये वॉल्केनो का नाम था हेली गुबी वॉल्केनो। एंड इससे क्या हुआ, अगर आपने न्यूज़ फॉलो की हो तो बोला गया था जब ये इरप्ट हुआ तो इंडिया पे भी इसका काफ़ी असर होगा दो चीज़ों से। एक तो पॉल्यूशन आएगा क्योंकि जो ऐसी फ्यूम्स हवा में गई वो विंड्स की डायरेक्शन इंडिया की तरफ थी, राइट, तो इंडिया में काफ़ी इफेक्ट इसका देखने को मिला। दूसरा, इसकी वजह से जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी बंद हो गई थी, राइट, उनको यहाँ पे कैंसिल करना पड़ा था, वाइड स्प्रेड यहाँ पे कैंसिलेशन हुई थी। पूछा जाएगा कि जो ग्यूबी हाईली गोबी वॉल्केनो है ये किस कंट्री में लोकेटेड है, तो ये कहां पर लोकेटेड है, ये इथोपिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड विद गावी, जो कि एक वैक्सीन अलायंस है, राइट, नवंबर के महीने में इनकी पार्टनरशिप हुई, करेक्ट। एंड ये पार्टनरशिप थी फॉर द लैंडमार्क प्राइसिंग एंड प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, जो कि रिड्यूस कर देगी कॉस्ट ऑफ R/1 मैट्रिक्स एम, ये एक मलेरिया वैक्सीन है। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वो यूनिसेफ ने ये पार्टनर किया है गावी के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको ऑनर किया गया एज द विनर ऑफ द एविटार एंड सेरामाउंट बेस्ट कंपनीज फॉर वीमेन इन इंडिया, रिकॉग्नाइजिंग देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स इंक्लूसिव, डाइवर्स एंड इक्विटेबल वर्कफोर्स। आइडेंटिफाई द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। सो सिंपल क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वडोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी 10वां सेशन था ऑफ द इंडिया स्लोवेनिया जॉइंट कमेटी ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो न्यू दिल्ली में हुई। ये रिव्यू कर रही है बायलेटरल ट्रेड एंड एक्सपेंडिंग द इकोनॉमिक कॉपरेशन। कैपिटल पूछी गई है स्लोवेनिया की, तो स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है, ल्यूब्लियाना। नेक्स्ट, अभी प्यूमा इंडिया, इन्होंने अपॉइंट किया किनको एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सक्सीड करेंगे कार्तिक बालागोपालन को, तो यह है राम प्रसाद श्रीधरन, राइट, इनको अपॉइंट किया गया नया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्यूमा इंडिया। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे, कार्तिक बालागोपालन को। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी, जिन्होंने इंडिया का पहला फुल्ली मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल को लॉन्च किया नवंबर में, जिससे रियल टाइम ड्रोन डिटेक्शन एनहेंस होगी, थ्रेट असेसमेंट बढ़ेगा एंड इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज यहाँ पे स्ट्रांग होती हुई दिखेंगी। तो वो कौन सी कंपनी है, वो है इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस कंपनी, इनके साथ इन्होंने ये यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंडियाज वर्ल्ड रैंक इन टी एक्सपोर्ट। तो टी एक्सपोर्ट्स में इंडिया की क्या रैंक है, तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे स्टैंड करता है इन टी एक्सपोर्ट। फर्स्ट पे कौन सा है, चाइना फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करता है यहाँ पे। मूविंग ऑन, इन नवंबर पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी, इन्होंने अचीव किया फास्टेस्ट एवर हैंडलिंग ऑफ 100.15 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो। 241 दिन में इतना कार्गो यहाँ पे हैंडल किया गया। पूछा जा रहा है पैरादीप पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो पैरादीप पोर्ट ओडिशा में लोकेटेड है। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं आईसीसी, इन्होंने अनाउंस किया जिम्बाब्वे एंड नामीबिया ये को होस्ट करेंगे 16वां आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 को। पूछा जा रहा है आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स। एंड मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहता हूं सभी बच्चों का जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं रिवीजन पार्ट पे स्टूडेंट्स। एक और चीज़ स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं, सुबह 5 बजे ये वीडियोस अपलोड हो जाती हैं। इसको ज़रूर देखा करो, बहुत अच्छे से कंटेंट रिवाइज होता है, बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं यहाँ पे डेली बेसिस में वर्ल्ड में जो हो रही हैं, एंड बड़े ही रिफाइंड वे में टू द पॉइंट यहाँ पे हम आपका कंटेंट लाते हैं। देन इसके बाद डेली करंट अफेयर्स वीडियो के बाद आप देखो वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज वीडियो, इनसे लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। MCQ फॉर्मेट में यहाँ पे आपका कॉन्टेंट रहता है। तो चलिए अब रिविजन पार्ट पे चलते हैं। Next, identify the correct statement regarding the announcement of AI-powered products at the 48th Annual General Meeting of Reliance Industries Limited that was held in Mumbai, Maharashtra. If we look at the options here, all of them are rightly mentioned here. Also remember students, Jio, they are now giving free subscription of Gemini 2.5 Pro, right, for 18 months, right? What Airtel was giving free subscription of Perplexity for their users, and now the Jio is giving 18 months free subscription to and it is of what? It is for the Gemini 2.5 Pro. Next, in September, the Federation of Indian Export Organization has signed a memorandum of understanding with which company to facilitate faster and compliant cross-border payments for the Indian exporters. So it is BRICS-Pay. Take a note of it. Next, India's current account deficit reduced to what amount in the first quarter of FY26
as per the data released by RBI in September. So India's current account deficit reduced to $2.4 billion. Next, what is India's GDP forecast for FY26 as predicted in September edition of the Global Economic Outlook report released by Fitch Ratings Incorporation in September? So what is the projected? It is 6.9% GDP projected. Next is mention the company that in September has signed a partnership agreement with French Alternative Energies and Atomic Energy Commission to accelerate innovation and industrialization of the physical artificial intelligence AI powered solutions in France. That means this physical AI means when robots they meet artificial intelligence, right? So this is being talked about to promote this physical AI powered solutions in France. So which is that company that signed an agreement here? It is Tata Consultancy Services, TCS. Next, identify the airline with which Air India has signed a code share agreement allowing Air India to place its AI designator code on flight operator by the former airlines on two routes. So it is Air Astana. That means now with this AI designator code has been implemented here. That is on the two routes, that is including that Almaty to New Delhi and Almaty to Mumbai. Next, so this places AI designator code here. Take a note of this. Next is mention the company that partnered with Bioprime Agri Solutions Private Limited, that is Bioprime, to launch advanced soil and crop health solutions in India leveraging Bioprime's BioNexus platform. So which is that company? It is Israel's Chemical Limited. Students, you need to understand is that with technology now we have the liberty that we can check the soil health, right? We can check what are the parameters of the soil. We can check that the produce, the output that we are getting, right, of the produce, is it healthy, is it nutritious, what are the nutritions in it? So everything can be checked here. So mention that company that has partnered here with Bioprime Agri Solutions Private Limited to launch advanced soil and crop health solutions in India leveraging Bioprime's BioNexus platform. Next is what is India's GDP growth forecast for FY26 as predicted by ICRA Limited in September 2025. It is 6.5%. Next is mention the company that has signed an agreement with Wind Racers United Kingdom for the collaboration of deployment of the unmanned aerial vehicle Ultra across India. So which is it? It is Bharat Forge. Take a note of this, students. It is Bharat Forge, and the agreement was signed at the Defence and Security Equipment International 2025. That is a global defence exhibition and conference that was held in London, UK. Next is in September, Godrej Aerospace has signed a deal with Safran Aircraft Engines of France to manufacture critical components for the dash parts. This is for the LEAP engine, correct, for aircraft engines developed by CFM International. Moving on, next is students, what is India's GDP growth forecast for FY26 as predicted in a report released by Standard & Poor's, that is S&P Global India Research in September. So according to them, it is 6.5%. Next, All India Consumer Price Index for Agriculture Labour and Rural Labour has been released by the Labour Bureau in September that indicates that the All India CPI Consumer Price Index for AL rose to what? That is it for agriculture labor. It rose to 136.34. I correct. The option is fifth right here. Right. It rose to 136.34 in August from 135.32 in, and this is for agriculture labor. Next is GRSE, that is your Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. It has signed a deal worth $62.44 million, right, with Caston Renders Shift Makers Un Reindeer GmbH and Co, and this is for the construction of 4 hybrid multi-purpose vehicle. Take a note of this. And the latest deal builds upon the ongoing construction of a 7,500 dead weight tonnage multi-purpose vessel, and where it is at the GRSE's headquarters, that is in Kolkata, West Bengal. Next, identify the company with which L&T formed a strategic partnership to support the Advanced Medium Combat Aircraft, a 5th generation stealth fighter jet initiative for the Indian Air Force. So, identify that company. Which is that company we are talking about? It is Bharat Electronics Limited, BEL.
Next is in September, which Indian airline partnered with Open Airlines to implement Skybreath, a 360 eco-flying platform designed to optimize fuel management and reduce carbon emissions. It is Akasa Air. Correct, it is Akasa Air. Take a note of this. And this collaboration aims to enhance operational efficiency and promote sustainable practices within the airline's operations. Next is in September, which company has signed a memorandum of understanding with Royal IHC Netherlands to design, build and retrofit various vessels in India. That is your Swan Defense and Heavy Industries. Take a note of this also, students. Quite interesting and important that you need to remember. Moving on, the next is mention the shipyard company with which Seatrim Offshore Technologies Private Limited of Singapore has signed a memorandum of understanding to strengthen the cooperation in the offshore sector across Asia with India as a key market. So which is that shipyard? It is Cochin Shipyard Limited, right? This collaboration will combine the Seatrim's offshore technologies, engineering, offshore solution and specialized equipment with Cochin Shipyard Limited's infrastructure, fabrication facilities and repair एक्सपर्टीज. अभी सितंबर के महीने में किनको रीअपॉइंट किया गया था नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ येस बैंक लिमिटेड 13 मई 2027 तक आरबीआई के द्वारा. तो ये कौन है? ये है रमा सुब्रमण्यम गांधी जी. नेक्स्ट, मेंशन दैट कंपनी जिन्होंने अपॉइंट किया सुखमल चंद जैन को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सितंबर के महीने में. तो ये है रेल विकास निगम लिमिटेड. ये सक्सीड करेंगे किनको? प्रदीप कौर को. नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्केचर्स यूएसए. स्केचर्स बेसिकली एक फुटवेयर ब्रांड है. इन्होंने किनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है ताकि अपना इंडियन क्रिकेट में इनका एक्सपेंशन को स्ट्रेंथन किया जा सके? तो मोहम्मद सिराज को. एंड आने वाले कई गेम तक हम देखेंगे मोहम्मद सिराज इनके स्केचर्स के शूज़ पहनेंगे अपने क्रिकेट मैचेस में. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन जिनको इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया इन सितंबर सक्सीडिंग नवनीत मुनोद. तो कौन है ये है संदीप सिक्का. नेक्स्ट पे आते हैं, एसीसी ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ भूपेंद्र गुप्ता एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी. एंड ये सक्सीड करेंगे राजकुमार चौधरी को. तो ये किस कंपनी के अपॉइंट किए गए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? एनएचपीसी के ये अपॉइंट किए गए. नेक्स्ट, देन किनको अपॉइंट किया गया था नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर अमेरिकन ब्रांड लेवाइस के लिए? तो आलिया भट्ट को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अमेरिकन डेनिम ब्रांड लेवाइस. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी किनको रिलेट किया गया फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमाइका आफ्टर सक्सीडिंग अ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन? तो वो कौन है? वो है एंड्रयू माइकल हॉलनेस. नेक्स्ट पे आते हैं, किनको इलेक्ट किया गया थाईलैंड का 32nd प्राइम मिनिस्टर बाय सिक्योरिंग 311 वोट इन द पार्लियामेंट एंड सक्सीडिंग पी शिंगवात्रा? तो कौन है ये है अनुतिन चरनिवाकुल. नेक्स्ट है, अभी सितंबर के महीने में भारतीय जनता युवा मोर्चा इन्होंने लॉन्च किया है एक नमो युवा रन. ये कैंपेन था. यहाँ पे मिलन सोमन जी को इन्हें अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर, जो कि एक काफ़ी फेमस इंडियन फिटनेस आइकन है. करेक्ट, ताकि फिटनेस को एंड सोशल अवेयरनेस को प्रमोट किया जा सके अमंग द यूथ ऑफ इंडिया. तो कैंपेन क्या था? नमो युवा रन. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को फॉर विच मोहम्मद इरफान अली इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. तो कहाँ के ये प्रेसिडेंट रिलेक्ट किए गए हैं? गायना के. नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, कब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया टेन्योर ऑफ अजय कुमार श्रीवास्तव एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक? तो 8 अक्टूबर 2027 तक इनका ये टर्म एक्सटेंड करा गया है. फिर आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ एनएससी इंडिया लिमिटेड बाय सेबी सक्सीडिंग गिरीश चंद्र चतुर्वेदी? तो किनको टर्म यहाँ पे किनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ एनएससी? वो रहेंगे इंजेती श्रीनिवास. नेक्स्ट, मेंशन दैट पर्सन जो कि यंगेस्ट बने टू बी अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस सक्सीडिंग फ्रांकेस बेरू इन सितंबर. तो कौन है वो है सेबेस्टियन लेकॉर्नो. मूविंग ऑन, जॉनेस गार स्टोर इन्होंने सिक्योर किया सेकेंड टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये अपॉइंट किए गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे. नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन द मंथ ऑफ सितंबर? तो अभिषेक महेश्वरी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का.
नेक्स्ट पे आते हैं, अभी फॉर्मर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र सीपी राधाकृष्णन जी, इनको स्वॉन इन किया गया एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सक्सीड करेंगे जगदीप धनखड़ जी को, जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, राइट। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है स्टूडेंट्स कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की जगह पे अब कौन अपॉइंट किए गए हैं, किनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो आचार्य देवव्रत जी को एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, राइट। ये कहाँ के गवर्नर हैं, ये गवर्नर हैं गुजरात के। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द बैंक फॉर विच रवि रंजन, इन्होंने रिकमेंड किया पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय FSIB इन सितंबर। ये सक्सीड करेंगे विनय एम टॉन्से को। तो मेंशन द नेम ऑफ द बैंक, कौन सा बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अभी कौन वो फर्स्ट वुमेन बनी एंड फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस टू बी अपॉइंटेड एज द इंटर्म प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, कौन है वो है सुशीला करके। नेक्स्ट, मेंशन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर विच ACC, इन्होंने अपॉइंट किया एल सत्या श्रीनिवास को एज इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन सितंबर सक्सीडिंग विकासशील। तो वो कौन सा बैंक है, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एल सत्या श्रीनिवास को अभी इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जस्टिस M सुंदर वॉज अपॉइंटेड एज द 10th चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट्स हाई कोर्ट। तो किस स्टेट के हाई कोर्ट के अपॉइंट किए गए हैं चीफ जस्टिस, तो मणिपुर के ही अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, किनको रीअपॉइंट किया गया फॉर अ सेकेंड टर्म अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वीमेन। तो किनको अपॉइंट किया गया, वो हैं सीमा सामी बाहोस। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच ACC, इन्होंने अपॉइंट किया प्रवीण कुमार को एज द डायरेक्टर जनरल। तो प्रवीण कुमार अगर देखा जाए तो अपॉइंट किए गए हैं एज द डायरेक्टर जनरल कहाँ के, ये अपॉइंट किए गए हैं ITBP के, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के। अगर यहीं पे हम बात करें प्रवीर रंजन की, प्रवीर रंजन, इनको अपॉइंट किया है यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आर्चरी प्रीमियर लीग टू बी हेल्ड इन अक्टूबर इन दिल्ली। तो रामचरण जी, इनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आर्चरी प्रीमियर लीग, राइट। ये काफ़ी फेमस एक्टर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द बोर्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल इनिशिएटिव प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस PSI के सितंबर के महीने में। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे चीफ, वो हैं अमिता चौधरी, ठीक है। एंड ये पहली वीमेन बनी ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो लीड करेंगी ग्लोबल सस्टेनेबल इंश्योरेंस बोर्ड को। नेक्स्ट पे आते हैं, किनको अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड सक्सीडिंग PM प्रसाद। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है B साईराम को। फिर आ जाते हैं, जस्टिस पवन कुमार भिमप्पा भजंत्री, इनको स्वॉन इन किया गया 46 चीफ जस्टिस किस सिटी के हाई कोर्ट का, तो पटना सिटी के हाई कोर्ट के ये अपॉइंट किए गए हैं 46 चीफ जस्टिस। ये सक्सीड करेंगे जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया विद ICC इन अगस्त टू एनहांस फैन एंगेजमेंट इन वीमेंस क्रिकेट। तो मेंशन दैट कंपनी कौन सी है, वो है गूगल। टेक अ नोट ऑफ दिस। इवन गूगल की बात करें तो गूगल एशिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रही है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इन पार्टनरशिप विद एयरटेल एंड अडानी। $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को हमें मिलेगी। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं, किस कंट्री ने टॉप किया मेडल टैली इन द 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन अगस्त इन कजाकिस्तान। तो किस कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया मेडल टैली में, तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया गया। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां एशियन शूटिंग चैंपियनशिप ये रहेगा। यहाँ पे इंडिया के टोटल 99 मेडल्स रहेंगे, जिसमें से 50 गोल्ड हैं, 26 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कहाँ पर पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 हुआ, राइट, जहाँ पे इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट करेगा इस इवेंट में। इनॉग्रल एडिशन रहेगा, या फिर हम बोले पहली बार पार्टिसिपेट किया जाएगा इंडिया की टीम के द्वारा इन दिस पिकल बॉल वर्ल्ड कप। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है, कहाँ पे हो रहा है ये, तो ये फ्लोरिडा USA में हमें पिकल बॉल वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हु वन द 35th एडिशन ऑफ द डच ग्रैंड प्रिक्स, जो कि नीदरलैंड में हुई। तो ऑस्कर PST के द्वारा यहाँ पे 35वां एडिशन ऑफ डच ग्रैंड प्रिक्स का जीता गया। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 29th एडिशन ऑफ द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन पेरिस फ्रांस। अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, मीन्स A B हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये गलत है, राइट, एंड A सही है, C सही है, B इज रॉन्ग विच इज आवर आंसर, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। B कह रहा है कि शेन यूफी फ्रॉम चाइना इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता, तो नहीं, किनके द्वारा जीता गया, अकाने यामागुची
यामागुची के द्वारा, राइट, जो कि जापान से हैं। ये वीमेन सिंगल टाइटल जीता गया। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं किस कंट्री ने टॉप किया मेडल टैली को ऑफ द 25th कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि अहमदाबाद गुजरात में हुआ। तो किस कंट्री ने टॉप किया यहाँ पे मेडल टैली में? हमारे इंडिया के द्वारा मेडल टैली में टॉप किया गया। फिर आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने सितंबर में अनाउंस की अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट कंक्लूडिंग एन इलस्ट्रेटिव करियर दैट स्पैन्ड ओवर मोर देन 2 decades। तो अमित मिश्रा, राइट, इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है। इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ द 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप अनवेल्ड बाय यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया। तो कौन है? जलवीर वो मैस्कॉट का नाम रहेगा। फिर आ जाते हैं उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने 12वां एडिशन जीता ऑफ द मेंस हॉकी एशिया कप टाइटल बाय डिफीटिंग साउथ कोरिया बाय 4-1 इन द फाइनल्स इन राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन बिहार। तो मेंशन दैट कंट्री, क्या नाम रहेगा उस कंट्री का? वो है इंडिया। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं किन्होंने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता अभी रिसेंटली। तो F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता गया बाय मैक्स वर्स्टैपेन, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर 28वां इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का एशियन टेबल टेनिस यूनियन का एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप। ये अभी कहाँ पर हमें देखने को मिला? इंडिया में। तो ये भुवनेश्वर ओडिशा में ये हमारा इवेंट हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट एवर डैश, क्या फर्स्ट एवर क्या रहेगा? 5150 ट्रायलथॉन को चेन्नई तमिलनाडु में। एंड ये पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है। अगर यहीं पे हम देखें तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 33 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं इसके लिए। एंड ये 3rd एशियन नेशन है जो इसको होस्ट कर रहे हैं एंड 6th वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने अभी जीता 2nd एडिशन ऑफ द सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशन कप को, जो कि बाइनियल मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप है इन सेंट्रल एशिया। करेक्ट। तो किसके द्वारा जीता गया? उज्बेकिस्तान के द्वारा इसको यहाँ पे जीता गया। उज्बेकिस्तान ने ईरान को फाइनल में हरा दिया बाय 1-0। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स अकेडमी जिन्होंने अर्न किया एक प्रेस्टिजियस एफिलिएशन विद द एशियन हॉकी फेडरेशन विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो आइडेंटिफाई करो स्पोर्ट्स अकेडमी को, वो है राजकीय स्पोर्ट्स अकेडमी। नेक्स्ट मेंशन द कंट्री जिन्होंने टॉप किया इन द मेडल टैली एट द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि लिवरपूल इंग्लैंड में हुई। तो मेंशन दैट कंट्री, वो है कजाकिस्तान। नेक्स्ट पे आते हैं किस कंट्री ने डिफीट किया इंडिया को इन द फाइनल्स टू विन द 11th वीमेंस हॉकी एशिया कप हेल्ड इन हांगझो चाइना। तो विच कंट्री डिफीटेड, किस कंट्री ने डिफीट किया? वो है चाइना के द्वारा यहाँ पे डिफीट किया गया। नेक्स्ट इन सितंबर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन हाई जंपर टू क्वालिफाई फॉर द मेंस हाई जंप फाइनल एट द 20th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि टोक्यो जापान में हुई। तो सर्वेश कुशारे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है किस कंपनी को ऑफिशियली नेम किया गया एज द न्यू जर्सी स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम अंटिल 2027। तो अपोलो टायर्स यहाँ पे ऑफिशियल इंडियन मेंस क्रिकेट टीम जर्सी स्पॉन्सर बन गए हैं। इससे पहले ड्रीम 11 थे लेकिन वो कंपनी बंद हो गई थी, राइट। उन्होंने अपना बिजनेस बंद करना पड़ा था बिकॉज ऑफ सम गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई थी। अब ये वेंचर कर रहे हैं किसमें? ब्रोकिंग बिजनेस में, जैसे ग्रो हो गया, ज़रोदा हो गया। तो ऐसे ही अपना खुद का प्लेटफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो अब इनकी जगह पे अपोलो टायर स्पॉन्सर कर रहा है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम को। नेक्स्ट आ जाते हैं किस टीम ने डिफीट किया साउथ जोन को टू विन द 62nd एडिशन ऑफ द दुलीप ट्रॉफी इन द फाइनल एट BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो किस टीम ने डिफीट किया साउथ जोन को? ये डिफीट किया गया सेंट्रल जोन के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं इन सितंबर सैमुअल उमतीती, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल एट द एज ऑफ 31। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट who became the first women from Bihar to be awarded the Women Fight Masters title in September after achieving 2100 fight rating points। तो वो कौन है? वो है मारियम फातिमा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट कम इन द टॉप ऑफ द मेडल टैली ऑफ 20th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि जापान में हुई। तो टॉप में कौन था? इजराइल यहाँ पे टॉप पे नहीं आया। अगर हम लिस्ट में देखें कौन है टॉप पर, तो USA, कीनिया, कनाडा, नीदरलैंड्स एंड बोत्सवाना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपेन, ये किनको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रेडबुल को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इन्होंने अभी 8वां F1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। टेक अ नोट ऑफ दिस, 8वां एडिशन। फिर आ जाते हैं 8वां एडिशन ऑफ लेवर कप। लेवर कप क्या होता है? ये एक टेनिस इवेंट है जो कि टीम वर्ल्ड एंड टीम यूरोप के द्वारा खेला जाता है एंड इस बार टीम वर्ल्ड ने इस इवेंट को जीत लिया, लेवर कप को जीत लिया 8वें एडिशन को। ये हुआ कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को USA में हमें देखने को मिला था। वर्ल्ड कोकोनट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 2 सितंबर को। नेक्स्ट
आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल टीचर्स डे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ए, बी एंड सी तीन ऑप्शन सही रहेंगे। एंड 5 सितंबर को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर आ जाता है वर्ल्ड ड्यूशेनी अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड ड्यूशेनी अवेयरनेस डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 7 सितंबर को। नेक्स्ट, थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज क्या रहेगी, जो कि डे हम ऑब्जर्व करते हैं कब, 7 सितंबर को। इसकी थीम रहेगी रेसिंग फॉर एयर, एवरी ब्रेथ मैटर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं एवरी ईयर व्हाट व्हेन इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 8 सितंबर को हर साल। थीम रहेगी प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, इसको ऑब्जर्व किया जाता है कब, 9 सितंबर को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं थीम ऑफ वर्ल्ड ईवी डे, क्या थीम रहेगी वर्ल्ड ईवी डे की। तो थीम है द बेटा मैनिफेस्टो, ये थीम रहेगी। 9 सितंबर को वर्ल्ड ईवी डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये 11 हम ऑब्जर्व करते हैं 12 सितंबर को। नेक्स्ट, हिंदी दिवस या फिर हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 14 सितंबर को। एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि 1949 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इट इज़ वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। फिर आ जाते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे, 15 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर होता है O3, राइट। तो इसकी थीम पूछी गई है, क्या रहेगी। तो थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये हम ऑब्जर्व करते हैं कब, तो 16 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी, ये हर साल ऑब्जर्व करते हैं 16 सितंबर को। एंड इट इज़ टू कमेमोरेट द फर्स्ट कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी, जो कि 1977 में हुई थी, किसके द्वारा, एंड्रास रोलैंड जी के द्वारा, जो कि जर्मन फिजिशियन साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व किया जाता है यूएन के द्वारा कब, इंटरनेशनल इक्वल पे डे 18 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट बैम्बू कॉन्क्लेव हुई ऑन द बैम्बू डे, बैम्बू डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो बैम्बू डे हम ऑब्जर्व करते हैं 18 सितंबर को एंड ये कॉन्क्लेव असम में हुई थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है अभी, करेक्ट, कब ऑब्जर्व करते हैं हम इसको, 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड क्लीन अप डे, ये 20 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ क्लीन अप इनिशिएटिव एंड देयर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इवेंट फोकस करता है टेक्सटाइल एंड फैशन वेस्ट पे, टेक्सटाइल एंड फैशन वेस्ट पे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ पीस विद इन एंड अमंग ऑल द नेशंस एंड पीपल। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब ऑब्जर्व किया जाता है, 21 सितंबर को। नेक्स्ट, वर्ल्ड एल्जाइमर डे, एल्जाइमर बेसिकली एक डिमेंशिया का ही फॉर्म में होता है, जहाँ पे लोग भूलने लगते हैं चीज़ों को, ओल्ड एज में ये जनरली होता है, राइट। तो आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट एल्जाइमर, ये थीम रहेगी। नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड राइनो डे, ये 22 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड राइनो डे। एंड बेसिकली पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू इतने राइनो पॉपुलेशन कितने नंबर के आसपास स्टेबलाइज हो गई। तो 27,000 पॉपुलेशन के आसपास राइनो की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो गई है। नेक्स्ट, हर साल वर्ल्ड कार फ्री डे सेलिब्रेट किया जाता है टू अवॉइड यूजिंग कार फॉर अ डे, कब ऑब्जर्व करते हैं, 22 सितंबर को, 22 सितंबर को। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 23 सितंबर को। थीम पूछी गई है, इसकी क्या रहेगी, थीम है नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स, राइट, ये थीम है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 10th नेशनल आयुर्वेदा डे, कब ऑब्जर्व करते हैं हम इसको, 23 सितंबर को। इसकी थीम पूछी गई है आपसे, थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे स्टूडेंट्स हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 25 सितंबर को, राइट। एंड इसकी एक थीम है थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। नेक्स्ट, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू कमेमोरेट द 109th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये कब ऑब्जर्व करते हैं? 26 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये कब ऑब्जर्व करते हैं हम? वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम पूछी गई है इसकी, तो थीम है टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अनवेल्ड द थीम ऑफ ESTIC, जो कि है इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, जो कि 3 से 5 नवंबर तक होगा भारत मंडपम में। सो किनके द्वारा अनवेल की गई थीम? वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट, किन्होंने लेड किया इंडियन डेलीगेशन को एट द 44th मीटिंग ऑफ SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर काउंसिल, जो कि किर्गिस्तान में हुई? तो TV रविचंद्रन जी के द्वारा इंडियन डेलीगेशन को लीड किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट एवर ज्ञान भरतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज? तो किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया? तो ये ऑर्गेनाइज कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं फिर, कहाँ पर 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट हुई इन विच इंडियन कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया? तो इटली में ये 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट हमें देखने को मिली। फिर आ जाते हैं, कितनी फंडिंग अनाउंस की गई थी फॉर द कॉल फॉर प्रपोजल स्कीम्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपए यहाँ पे अभी फंडिंग अनाउंस की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी 2 दिन के नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली, जहां पर बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है कि 362.5 मिलियन टन हमें फूड ग्रेन्स को ग्रो करना है, राइट, इन द राबी सीजन फॉर FY26। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये तो थे समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। पहला क्वेश्चन है, मेंशन द कंपनी जिन्होंने एक लाइसेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी हैदराबाद तेलंगाना में, ताकि प्रोड्यूस किया जा सके फ्यूज सिलिका रडार डोम्स, अ वाइटल कंपोनेंट यूज्ड इन सीकर बेस्ड गाइडेंस सिस्टम्स मिसाइल्स। तो क्या नाम रहेगा उस कंपनी का जिनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया? तो ये है, कौन सी कंपनी बताइए? नेम दैट। तो राइट ऑप्शन है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द रेडियोमीटर, जो कि डेवलप किया गया बाय रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसको डिजाइन किया गया टू डिटेक्ट फेंट 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन सिग्नल्स फ्रॉम कॉस्मिक डॉन। तो वो है प्रत्युष। नेक्स्ट पे आते हैं, मेंशन दैट, और स्पाई सैटेलाइट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया बाय इजराइल इनटू द डेजिग्नेटेड ऑर्बिट स्टॉप अटॉप द सेविट रॉकेट। ये पाल्चिम एयरबेस कहाँ पर है? टेल अवीव में है, जो कि कैपिटल है इजराइल की, राइट। तो स्पाई सैटेलाइट का नाम बताओ, वो है OFE 19। नेक्स्ट आ जाते हैं, भी किस मिशन ने नासा के डिस्कवर किए 2 रॉकी प्लैनेट, जो कि नियर बाय K टाइप स्टार के TOI 2322 के आसपास घूम रहे थे, ऑर्बिट कर रहे थे, 195 किलोमीटर दूर है। तो टेस्ट के द्वारा ये किया गया, ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के द्वारा, ये नासा का ही एक मिशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करो, मेंशन करो जिन्होंने अनवेल किया जिंगलई 1 एयर लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल को अपने मिलिट्री परेड के दौरान। तो चाइना के द्वारा ये ब्लास्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अभी जी स्पेस, जो कि एक चाइना स्पेस कंपनी है, इन्होंने लॉन्च किया 11 सैटेलाइट्स को टोटल। तो जी स्पेस क्या बना रही है? गैली कॉन्स्टलेशन बना रही है। 11 सैटेलाइट्स ये ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं एंड एक्सपेक्टेड है कि इनका जो पहला फेज है कि 75 सैटेलाइट्स ये लॉन्च करेंगे 2025 में टोटल। नेक्स्ट, किस स्पेस कंपनी ने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ 4th जनरेशन जेन 4 सैटेलाइट दैट इज नाउ अवेलेबल फॉर कमर्शियल ऑपरेशन? तो आइस के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अभी सितंबर में किस इंडियन एरोस्पेस कंपनी ने किस इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी ने कोलैबोरेट किया स्पेन के इंदिरा के साथ, ताकि सक्सेसफुली लॉन्च किया जा सके द लेंजा एन, इंडिया का पहला इंडिजीनियस 3 डायमेंशन एयर सर्विलेंस रडार इनटू द इंडियन नेवी। और किस इंडियन नेवल शिप पे? INS मैसूर पे इसको लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, सितंबर में एस्ट्रोस्केल जापान इनकॉर्पोरेशन, इन्होंने लॉन्च किया एक अग्रीमेंट किसके साथ? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ फॉर द इन सीटू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1 मिशन के लिए। नेक्स्ट है, अभी अर्जुना क्लास एस्ट्रॉयड डिस्कवर किया गया बाय एस्ट्रोनॉमर्स, राइट, दैट बिकेम अर्थ्स लेटेस्ट काजी सैटेलाइट। इसका नाम क्या है? 2025 PN7, मतलब 2025 PN7, ये काजी सैटेलाइट का नाम रहेगा, मार्क करेंगे। DRDO ने एक अभी MOU साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? अंडर MNRE, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि एक 300 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश किया जा सके अक्रॉस इंडिया। तो यह है SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई करो उन यूनिवर्सिटीज़ को जिन्होंने एक एमओयू साइन किया डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के साथ, ताकि डॉक्टर अंबेडकर चेयर्स को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे, मुंबई यूनिवर्सिटी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी एंड जीबी पंत यूनिवर्सिटी, इन तीनों के द्वारा यहाँ पे ये एमओयू साइन किया गया। फिर आ जाते हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, करेक्ट पूछा है तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स डिड नॉट फीचर इन MOU साइन ड्यूरिंग द मंगोलियन प्रेसिडेंट्स विजिट टू इंडिया इन अक्टूबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर बात नहीं हुई थी, जो हमारा आंसर है। डिजिटल सॉल्यूशंस, जियोलॉजिकल एंड मिनरल रिसोर्सेज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, एनर्जी कॉपरेशन, फिर सोशल डेवलपमेंट, ट्रैवल एंड इमिग्रेशन, कल्चरल एक्सचेंज, साइंस एंड एजुकेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर यहाँ पे बात हुई, बट डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर बात नहीं हुई। फिर आ जाते हैं, नेम दैट असॉल्ट राइफल फॉर विच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने 659.47 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद अ कंसोर्टियम ऑफ MKU लिमिटेड एंड मेडबिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ताकि एडवांस नाइट साइट सिस्टम्स को प्रोक्योर किया जा सके। तो नेम दैट असॉल्ट राइफल वो कौन सी है, वो है 6716 असॉल्ट राइफल। इनके लिए ये नाइट विजन राइट एक्वायर करने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन करो वर्ल्ड के फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वीवन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन को, जो कि फ्लैग ऑफ किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इन सितंबर इन मुंबई। सो मेंशन द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वीमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन। तो क्या नाम रहेगा उसका, वो है समुद्र प्रदक्षिणा। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स जो अनवेल किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे, ABC तीनों सही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अक्टूबर के महीने में UIDAI ने अभी MEITSAI के साथ मिलकर सीता स्कीम लॉन्च करी, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। पूछा जा रहा है यूडाई ने अंडर METIY ये लॉन्च किया। क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया MEITY स्टार्टअप्स हब एंड UIDAI के साथ एक MOU, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सीता स्कीम के उसको फर्दर ले जाया जा सके, तो वो नास्कॉम रहेगा। यहाँ पे क्या है, स्टार्टअप्स को ग्रो करने की बात की जाएगी, राइट। अंडर दिस MSH यहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल मेंटरिंग, इंक्यूबेशन, एक्सेलरेटर सपोर्ट स्टार्टअप्स को। एंड नास्कॉम अपना जो कनेक्शन है, जो ग्लोबल आउटरीच है, राइट, जो इनका एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम है, वो यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। बेसिकली सिंपल टर्म्स में बोले तो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट, किस इंडियन कंपनी ने अभी एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया एम्ब्रार डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ ब्राजील के साथ ड्यूरिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील जेराल्डो एल्केमिन्स विजिट टू इंडिया इन अक्टूबर। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी रहेगी, वो है महिंद्रा ग्रुप, राइट। एंड C390 मिलेनियल एयरक्राफ्ट के लिए ये बेसिकली आपका अग्रीमेंट रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितनी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट की कपास क्रांति मिशन के लिए। कपास क्रांति मिशन क्या है, हाई यील्डिंग कॉटन कल्टीवेशन के लिए। क्वेश्चन आ जाएगा कि कपास क्रांति किस क्रॉप के लिए से एसोसिएटेड है, तो ये कॉटन से एसोसिएटेड है, राइट। तो कितनी फंडिंग अभी एलोकेट की, 600 करोड़ रुपए की फंडिंग यहाँ पे एलोकेट की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने रिवाइज की गाइडलाइंस फॉर पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के अंडर द ओल्ड गाइडलाइंस ऑफ PDMC पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम। मैक्सिमम फंडिंग कैप क्या रहेगी फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू अंडरटेक माइक्रो लेवल वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। तो ओल्ड गाइडलाइंस के अंदर 20% है। देखो ये स्कीम क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, बेसिकली जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि थोड़े पानी से हम ज़्यादा क्रॉप को ग्रो कर सकें, वाटर का सस्टेनेबल यूज़ हम कर सकें, वाटर को वेस्ट ना कर सकें, वाटर को कंजर्व कर सकें एंड उसे हम प्रॉपरली यूटिलाइज करके ग्रोथ ला सकें एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट, अक्टूबर के महीने में 8वां सेशन ऑफ कॉडेक्स कमेटी ऑन स्पीशीज एंड कलनरी हर्ब्स देखने को मिला। कहां पर हुआ, ये गुवाहाटी असम में हुआ। एंड यहाँ पे वनीला कोरिएंडर जो कि है ड्राइड सीड्स एंड लार्ज कार्डमम, इनको फाइनलाइज करा गया। एंड यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्पाइसीज आ जाती हैं ग्लोबल स्पाइस स्टैंडर्ड के अंदर, वो 19 है। नेक्स्ट, नेम दैट एंटिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिन्होंने कोलैबोरेट किया गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ टू ऑर्गेनाइज उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट अक्टूबर के महीने में। तो नेम दैट एंटिटी, वो एंटिटी कौन सी रहेगी, वो है इंडिया AI मिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ ड्रग जो कि डिस्कवर किया गया इंडिजीनियसली इन इंडिया टू कॉम्बैट ड्रग रेजिस्टेंस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो कि है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। नेफिथ्रोमाइसिन इन हाउस डेवलप की गई है इंडिया के द्वारा एंड ये पहली इंडिजीनियसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है इंडिया की।
नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो इंडिजीनियस फायर आर्म को जो प्रोक्योर किया गया बाय इंडियन आर्मी अंडर 2700 2700 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जहां पे 4.25 लाख यूनिट्स को प्रोक्योर किया जाएगा। ये है आपकी कार्बाइन्स, राइट, ये आपकी असॉल्ट राइफल है। एंड इसमें से भी अगर हम देखें तो 2.5 लाख तो बनाएगा भारत फोर्ज, राइट। बची 1.75 ये बनाएगा अदानी पीएलआर सिस्टम, अदानी पीएलआर सिस्टम के द्वारा। तो टोटल कितनी हो गई? 4.25। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जिन्होंने एमओयू साइन किया कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ताकि स्टैब्लिश किया जा सके सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी अक्टूबर के महीने में। तो कौन सा वो इंस्टीट्यूट रहेगा? वो है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इंडिया 85th पोजीशन पे आ जाता है, राइट। इंडिया की रैंक 85th है। एंड वीजा फ्री एक्सेस कितना है? 57 कंट्रीज को। टॉप किसने किया? सिंगापुर के द्वारा टॉप किया गया। एंड वीजा फ्री एक्सेस कितनी कंट्रीज का है? 193 कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो अबू धाबी UAE में हुई। यहां पे अगर हम देखें A, B और C तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 78th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया जो कि कोलंबो श्रीलंका में हुई। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बी सही है, सी सही है, ए गलत है, ए हमारा आंसर है। इस सेशन को डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो कि डायरेक्टर जनरल है WHO के, उनके द्वारा चेयर नहीं किया गया था। किनके द्वारा चेयर किया गया था इसको? वो है कौन? किनके द्वारा चेयर किया गया था? तो राइट ऑप्शन है नालिंदा जयतिसा, नालिंदा जयातिसा जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, इनके द्वारा चेयर किया गया था। अब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने अलॉन्ग विद इंडिया एस्टैब्लिश किया 20 मेंबर का इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप अक्टूबर के महीने में टू एनहेंस पार्लियामेंट्री कॉपरेशन एंड बायलैटरल रिलेशन। तो कौन सी है वो कंट्री? वो है पनामा, राइट ऑप्शन है पनामा। एंड ये 20 मेंबर का इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द UN ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट हाई रिस्क फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि बताती है कि 391 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एट अ हाई रिस्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आइडेंटिफाई द UN ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नायरोबी कीनिया में। इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। फिर आ जाते हैं, हाउ लॉन्ग विल इंडियाज हितेश कुमार S मकवाना इलेक्टेड टू सर्व एज द co-chair of United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and Pacific Region along with वू सोंग चू जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हैं। तो कितने टर्म के लिए पूछा गया? कौन सा टर्म रहेगा? क्या ईयर का टर्म रहेगा इनका? तो 2025 से 2028 के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट करे गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द मर्सर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, उस कंट्री को मेंशन करो विच इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द पेंशन इंडेक्स। तो अगर यहाँ पे हम देखें, फिलीपींस टॉप 5 में नहीं आता, नीदरलैंड फर्स्ट, आइसलैंड सेकंड, डेनमार्क थर्ड, सिंगापुर फोर्थ एंड फिफ्थ पे आ जाता है फिर इजराइल, राइट। इंडिया अगर हम बात करें 52nd पोजीशन पर है यहाँ पे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग जो रिलीज की गई, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टॉप 5 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल फोर्सेज। तो यहाँ पर अगर हम देखें टॉप 5 में चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी फोर्स टॉप 5 में नहीं आती। टॉप पर कौन है? अगर हम देखें US एयरफोर्स फर्स्ट, देन यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, मैं लिख देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स फर्स्ट पे, फिर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सेकंड, रशियन एयरफोर्स थर्ड, देन यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी फोर्थ, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स फिफ्थ, इंडियन एयरफोर्स देन 6th पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द की फाइंडिंग्स ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिलीज की गई बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर मंथ। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट गेन रशिया रैंक फर्स्ट फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया एंड चाइना। तो नहीं, सबसे पहले आ जाता है रशियन फेडरेशन, ये सही है। इसके बाद आता है ब्राज़ील, फिर आ जाता है कनाडा, देन इट इज़ USA, फिर USA के बाद आता है चाइना एंड फिर इंडिया। फॉरेस्ट गेन में मतलब कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ता हुआ देखा।